तैयार हो जाइए बाजार के आखिरी 1.5 घंटे के एक्शन के लिए, जहां बाजारों ने तेजी से अचानक से लिया यू टर्न और ऊपरी स्तरों से आई एकदम तेज मुनाफा वसूली। क्या वजह रही इस मुनाफा वसूली की, अब आगे की क्या रहेगी चाल, 1.5 घंटे में क्या करना है आपको, अगर ऊपरी स्तरों पर पोजीशन फंसी हुई है तो क्या करें और कैसे करें कल की तैयारी, ढेर सारे हैं सवाल, जवाब है तैयार। आइए, स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। थोड़े संकेत और बाजार लड़खड़ाए हैं, बट यहां से फिर रिकवरी होगी और किस तरह की क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं जानेंगे अनिल जी के साथ। तो सर, सबसे पहले बताइए इस समय की बड़ी बातें क्या हैं? दीप, बड़ी बातों में यही है कि बाजार ने अच्छी मजबूती दिखाने के बाद फर्स्ट हाफ में अचानक से अभी 1:30 बजे के आसपास, 1:15 बजे के आसपास तेज गिरावट हुई। अचानक से बैंक निफ्टी 400 पॉइंट निकला, निफ्टी 100 पॉइंट निकला, और वो भी चुटकियों में, मिनटों में, बिना किसी को बताए, अलर्ट किए, एकदम से तेज गिरावट होती हुई दिखी है। अब बैंक निफ्टी सपाट हो चुका है, निफ्टी 11,850 के करीब है। एफएमसीजी, आईटी, ऑटो, ये तमाम वो सेक्टर से जहां पर तेज गिरावट होती हुई दिख रही है और बिकवाली का दबाव है, लेकिन मेटल शेयर बड़ी मजबूती के साथ टिके हुए हैं और मेटल इंडेक्स 1.5% से ज़्यादा मजबूत है। यूरोप के बाजारों में 1% तक की गिरावट है। डाउ फ्यूचर्स 50 अंक नीचे इस वक्त ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो जो डाउ फ्यूचर्स सुबह मजबूत है, वहाँ थोड़ी कमजोरी हुई है, 50 पॉइंट कमजोर है। ऊपरी स्तरों से लगभग 125-150 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स फिसले हैं और यूरोप 1% के आसपास कमजोर। ये है इस वक्त के बाजारों का हाल। जी दीप। बिल्कुल। तो अनिल जी, सवाल तो यही बनता है कि ये क्या फिर से हम देख रहे हैं कि इम्पोर्टेड कमजोरी है जिसकी वजह से हमारे बाजार लड़खड़ाए हैं, या फिर इतनी अच्छी तेजी हुई तो ऊपरी स्तरों पर थोड़ी बड़े लेवल की प्रॉफिट बुकिंग आई है जिसकी वजह से बाजार फिसले? क्या लग रहा है सर? और ये स्टेबल होंगे यहाँ से लेवल, या फिर थोड़ा और कंसर्न आ सकता है? नहीं दीप, ये ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग, ये कहना गलत होगा। प्रॉफिट बुकिंग करने वाला आदमी सोच सोच कर प्रॉफिट बुकिंग करता है, और स्पेशली प्रॉफिट में हो तो भी उस प्रॉफिट को और मैक्सिमाइज करना चाहता है। आज किसी भी तरह से 1 बजे तक बाजार में कहीं कोई दूर दूर तक कमजोरी के संकेत नहीं, तो ऐसे में किसको जल्दबाजी है कि ये लेवल बस इस मिनट के बाद दिखेंगे नहीं, अभी बेचना है तो बेच दो, 5 मिनट बाद ये लेवल कभी नहीं दिखेंगे। ऐसी बिकवाली कोई प्रॉफिट बुकिंग वाला न कोई फंड करता है, न कोई एफआईज करती है, न कोई आम ट्रेडर करता है। ये इन्फॉर्म्ड सेलिंग है। जिस तरह से कहते हैं ना कि हम इन्फॉर्म्ड बाएंगे, किसी शेयर में अच्छी खबर आने के पहले की से खरीदारी जो होती है, उससे पहले ही शेयर चलने लगता है, या नतीजों से पहले चलने लगता है, कोई अच्छी खबर के पहले बाजार भागने लगे, उस तरह की ये इन्फॉर्म्ड सेलिंग है। और इन्फॉर्म्ड सेलिंग वो सेलिंग होती है जो किसी बुरी खबर आने के पहले अचानक से की जाती है कि देखिए, कर लीजिए, अभी तो बाजार गर्म है, जितना आप बेचना चाहेंगे बेच पाएंगे, खरीदने वाले काफ़ी तैयार है, बाद में मौका मिलेगा नहीं जब खबर आएगी। ये कमोबेश उस तरह का ट्रेडिंग पैटर्न दिखता है। ये मैं ट्रेडिंग पैटर्न और स्क्रीन देखकर कह रहा हूँ, मुझे कोई खबर नहीं कि कोई खराब खबर आने वाली है या नहीं। अभी तक जितनी खबरें आई हैं उसमें कोई ऐसी खबर नहीं कि जिसकी वजह से बैंक निफ्टी ऊपरी स्तरों से 500 पॉइंट नॉन स्टॉप टूट जाए, 150 पॉइंट निफ्टी निकल जाए। कहने के लिए अब हम ये कह सकते हैं कि देखिए, 12,025 के बेहतरीन लेवल से बैंक निफ्टी घुमाया, एकदम एग्जैक्टली वही लेवल दिया था और सुबह कहा भी था। वो कहने के लिए हम भी कह सकते हैं, कहने के लिए अब बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि सुबह तो सब बुलिश थे, अचानक क्या हो गया, ये क्या हो गया, वो सब वो चलेगा, ये मार्केट है। यहाँ पर 100% कभी भी कोई भी सही नहीं होगा। और अगर जो लोग इस पर सवाल उठाने के अचानक क्या हो गया, तो उन्हें भी सुबह नहीं पता था कि अचानक ऐसा होगा। प्रॉब्लम हमारी सबकी यही है कि इवेंट निकलने के बाद हम सब वाइज हो जाते हैं, अदरवाइज हम सब अदरवाइज हैं। तो ये ऐसी चीज़ें मार्केट में हमेशा होगी, अचानक से होगी। और इसीलिए आखिरी लाइन आज सुबह के शो की ये थी कि आप अपना प्रॉफिट प्रोटेक्ट करते रहें। मार्केट गर्म है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ कहाँ कैसे कैसे मूव करना है। और वो सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं है, वो इसी दिन के लिए काम आता है। ये दिन कौन सा होगा, अगर ये काश पता होता तो फिर बात ही क्या थी। तो अल्टीमेटली यही है कि बाजार कभी भी आपको यू टर्न लेते हुए दिखेंगे, कभी भी अनएक्सपेक्टेड, बिना किसी खबर के। हम खंगाल खंगाल कर थक गए कि क्या कोई ऐसी खबर है। कैबिनेट में कुछ फैसले हुए हैं थोड़े बहुत, उसमें भी किसी फैसले में ऐसा दम नहीं है कि वो निफ्टी को 150 पॉइंट गिरा दे, बैंक निफ्टी को 500 पॉइंट गिरा दे। जी नहीं, किसी में कोई दम नहीं है। तो कुछ ऐसा हुआ है जिसको किसी को पता है, या तो यूएस यूरोप गिरने वाला है, या किसी को ये पता है कि भारत में कोई ऐसी खबर आने वाली है जिससे कि हमारे बाजार गिरेंगे। वही ऐसी बिकवाली कर सकता है। एक कॉमन सेंस से, ट्रेडिंग सेंस से, चार्ट्स के दम पर, किसी और दम पर इस तरह की तेज बिकवाली होना असंभव है। लेकिन यही मार्केट है और इसी के साथ हमें जीना और मरना है। यही वॉलेटिलिटी रहेगी, और ये वॉलेटिलिटी हम लगातार इस हफ्ते लगातार इसी वॉलेटिलिटी की बात करें कि बाजार ऊपर नीचे बहुत होंगे, और इस ऊपर नीचे वाले बाजार में आपको सावधानी रखनी। दीप, तो ये और कोई फॉर्मूला नहीं है सावधान रहने के अलावा, पोजीशंस कम रखने के अलावा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखने के अलावा। जी दीप।
बिल्कुल अनिल जी, और स्टॉप लॉस संभाल के रखा हुआ है। वॉलेटिलिटी थोड़ी बढ़ रही है, विक्स भी उछल कर आया है, तो चलिए वहां पर नजर रखिए। पर आइए आपको कुछ खबरों वाले स्टॉक्स के बारे में बता देते हैं और कुछ अहम इवेंट्स जहां पर बाजार की नजर है। मानसी और वरुण हमारे साथ तैयार है। गुड आफ्टरनून मानसी, बताइए कौन से इवेंट्स आने वाले दिनों के लिए हैं। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीपांशु। बजाज फिनसर्व, अल्ट्राटेक सीमेंट, निफ्टी स्पेस में दोनों कंपनियों के नंबर्स अभी आने बाकी हैं। साथ ही वायदा बाजार में कोलगेट के नंबर्स पर फोकस है। इसके अलावा कैबिनेट के फैसलों पर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इस पर भी नजर रहेगी। ग्लोबल मार्केट से जुड़ी खबर, यूएस में $500 अरब के छोटे स्टिमुलस बिल पर वोटिंग होने वाली है। साथ ही आपको बता दें, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की 3 बजे एक बैठक होने वाली है, इस पर भी हम फोकस बनाकर रखेंगे। इससे जुड़े अपडेट्स आपको देते रहेंगे। 22 अक्टूबर यानी कि कल के दिन निफ्टी स्पेस में बजाज ऑटो, एशियन पेंट्स के नंबर्स आते दिखेंगे। वायदा बाजार में अंबुजा सीमेंट, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग, बायोकॉन, भारती इंफ्राटेल के नंबर्स पर फोकस रहेगा। साथ ही कैश स्पेस की भी एक लंबी लिस्ट है, जिसके नतीजे आते हुए कल के सत्र में हम देखेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन है। साथ ही इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ इस दिन बंद होने जा रहा है। आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत 10,000 करोड़ के बॉन्ड्स कल खरीदेगा। अंबुजा सीमेंट की बोर्ड बैठक होने जा रही है, जिसमें अंतरिम डिविडेंड पर सोच विचार किया जाएगा। मोल्टेक पैकेजिंग के राइट्स इशू की रिकॉर्ड डेट है कल। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच प्रेसिडेंशियल बहस भी होती हुई दिखेगी। और कल एक लिस्टिंग भी है, हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज इंडिया की कल लिस्टिंग होने जा रही है। टाटा कम्युनिकेशन के लैंड डीमर्जर के बाद ये कंपनी बनी है, जिसकी लिस्टिंग कल होती हुई हम देखेंगे। अंत में शुक्रवार का दिन निफ्टी स्पेस में जेएसडब्ल्यू स्टील, नेस्ले, टेक महिंद्रा के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। वहीं टेक महिंद्रा की बोर्ड बैठक भी होगी, जिस पर अंतरिम डिविडेंड को लेकर सोच विचार किया जाएगा। और साथ ही एशियन ग्रेनाइटों की बोर्ड बैठक है, पूंजी जुटाने और शेयर विभाजन पर इस बैठक में सोच विचार किया जाएगा। बिल्कुल, तो ये है आपके तमाम ट्रिगर्स जिस पर आपको रखनी है नजर। बढ़ते हैं आगे और आइए वसीम साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल, बिल्कुल के साथ करते हैं उनका स्वागत। स्वागत है वसीम साहब आपका। बताएं सर, पहले तो बाजार का हाल काफी तेज गिरावट ऊपरी स्तरों से होती हुई दिखी है, आउटलुक क्या है आपका इस वक्त बाजार पर? तो अनिल जी 25,000 पे आपका बैंक निफ्टी हो गया, 12,000 पे निफ्टी। अब यहाँ पे शॉर्ट प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी, बट यू नो ये एक दिन रहती है, 1.5 दिन रहती है, इसका मैं कह नहीं सकता। हो सकता है 2 घंटे रहे, और ये मार्केट का रूटीन है। अब ट्रेडर ज्यादा मार्केट में बुलिश हो गए थे, बैंक्स में रैली बहुत स्ट्रांग आई, सो देयर इज बीन अ टेक्निकल सेल ऑफ विच इज मोर टू डू विद प्रॉफिट बुकिंग। ऐसी कोई न्यूज मुझे तो ना कोई, आई हैव नॉट हर्ड ऑफ एनीथिंग, एंड आई थिंक दैट जो भी आरबीआई का फैसला था, दैट इज ऑलमोस्ट डन विद दैट। देयर विल बी अ 2 करोड़ वेवर ऑन इंटरेस्ट। आई स्टिल थिंक दैट दिस इज अ क्वालिटी टाइम टू बाय स्टॉक्स। तो मैं आपको अब जो स्टॉक्स दे रहा हूँ वो पेयर ट्रेड है, क्योंकि हमें लग रहा है ऑटोज आर द वीकलिंग हियर, और आई थिंक पीएसयूज एंड फार्मा लुकिंग वेरी वेरी स्ट्रांग। तो मुझे फार्मा और पीएसयूज पे बहुत बुलिश हूँ, और ऑटोज पे मैं बेरिश हूँ। इस कारण से मेरा ये कॉल है। आई वुड से द मार्केट विल रिकवर बाय इन द लास्ट आवर और मैक्सिमम बाय टुमारो। ओके, बताएं सर, तो आपकी फ्रेश कॉल्स। तो पहला बाय होएगा सर मेरा यहाँ जो अंडर परफॉर्मिंग फार्मा स्टॉक है, जिसके रिजल्ट्स आई थिंक विल बी वेरी वेरी गुड, और वो है सन फार्मा। 483 484 में लीजिए, 475 का स्टॉप लॉस रखिए, 520 का टारगेट। दूसरा बाय होएगा सर जो आई थिंक कैन आउट परफॉर्म फ्रॉम हियर एज बॉन्ड यील्ड्स एंड अदर इनकम विल राइज फॉर आरईसी। 9750 98 है, 95 का स्टॉप लॉस रखिए, 110 का टारगेट। और बेचने में है सर टीवीएस मोटर, भाव थोड़ा घट गया है, 450-52 में बेचिए, 460 का स्टॉप लॉस, 425 का टारगेट। और महिंद्रा बेचिए 600 से 603 में, 615 का स्टॉप लॉस और 570 का टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए 2 खरीदारी और 2 बिकवाली के ट्रेड। सन फार्मा खरीदिए 483 484 के आसपास, टारगेट रखिएगा आप 520 का, खरीदारी करें तो 475 475 का स्टॉप लॉस होगा सन फार्मा में। आरईसी खरीदना 97 हाफ 98 की रेंज में, 95 95 रुपये का आपका स्टॉप लॉस होगा, 110 का होगा आपका टारगेट आरईसी के लिए। टीवीएस मोटर्स ये अगला स्टॉक है जहां पर आपकी बिकवाली करने की राय है। 450 452 की रेंज में आपको यहां पर बिकवाली करनी है, और 460 का एक स्टॉप लॉस लगाना है आपको, और 425 तक ये फिसल सकता है आपके लिए। M&M ये आखिरी स्टॉक है जहां बिकवाली करनी है, 600 603 रुपये की रेंज में बिकवाली कीजिए,
और 615 का लगाइए स्टॉप लॉस, 570 के आसपास के टारगेट के लिए बिकवाली करनी है। तो ये 4 ट्रेड है जिस पर आपको करना है फोकस इस वक्त। ये है वसीम साहब की राय। शुक्रिया वसीम साहब, ये बेहतरीन पिक्स देने के लिए। 2:50 फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक आइए एक बार खबरों वाले शेयर जान लेते हैं और देख लेते हैं स्टॉक्स इन न्यूज़। वरुण हमारे साथ तैयार है बताने के लिए। वरुण बताइए। देखिए, सबसे पहले तो बजाज फाइनेंस नंबर्स तो अच्छे नज़र आ रहे हैं, एटलीस्ट हमारे अनुमान से तो बेहतर है। 1506 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले इस बार 965 करोड़ का मुनाफा आया है। ग्रॉस एनपीएस में सुधार हुआ है, 1.4% से कम होकर ये 1.03% पे आए हैं। न्यूजेन सॉफ्टवेयर यहाँ नंबर्स अच्छे हैं, मुनाफा 9 करोड़ से बढ़ के 29 करोड़ पे आया है। हालांकि कंपनी की जो मार्जिन है वहाँ भी अच्छी बढ़ोतरी देखने मिली है, 7.4% से बढ़ के 23.2% पे आया है। डीबी कॉर्प यहाँ नतीजे थोड़े ढीले हैं क्योंकि मुनाफा 76 करोड़ से घटा है, 29 करोड़ पे अब आया है। आय में भी गिरावट हुई है। हालांकि एबिटा मार्जिन जो है उसमें हल्की बढ़ोतरी देखने मिली है, 18.4% से बढ़ के 20.5% पे आए हैं। हमारी एक्सक्लूसिव खबर की जो सूत्रों के हवाले से जो खबर हमने आपको दी थी कि घरेलू शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयरिंग को काफ़ी हद तक बढ़ावा देने की सरकार प्लानिंग कर रही है और घरेलू मटेरियल के इस्तेमाल पे पूरी तरह से जोर देंगे। और इसी का इम्पैक्ट जो है माझगाड़ा और कोचिन शिपयार्ड जैसे काउंटर्स पे देखने मिल रहा है। L&T इस कंपनी को बड़े ऑर्डर मिले हैं 2500 से 5000 करोड़ के। PNC इंफ्राटेक आंध्र प्रदेश में एक EPC प्रोजेक्ट के लिए 1000 करोड़ के EPC प्रोजेक्ट के लिए ये इन्होंने सबसे कम बोलियां लगाई है, यानी कि L1 बिडर है। जुबिलेंट लाइफ राकेश झुंझुनवाला ने इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी जो बढ़ाई है Q2 में 5.11% से बढ़ा के 5.74% की है। एलेम्बिक फार्मा US FDA से एक दवा के लिए इनको मंजूरी मिली है और वेदांता में काफ़ी बड़े सौदे हुए हैं, करीब 10,70,000 शेयर्स के। ओके, तो ये हैं वो तमाम खबरें जहां पर आज एक्शन आपको दिख रहा है। आइए एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं इस वक्त, कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, किरण जी और आशु सर। आप सबका स्वागत है। आशु सर, 1:15 बजे तक लाइफ एकदम बढ़िया चल रही थी, फर्स्ट क्लास, परफेक्ट, कहीं कोई दिक्कत नहीं और आपकी याद भी नहीं आई। अचानक से 1:15 से 1:30 बजे के बीच में एक सवाल आया, ये क्या हुआ, क्यों हुआ और किसने किया। आमतौर पर तो क्या होता है कि जब पेशेंट मर जाता है उसके बाद उसका है ना पोस्टमार्टम करके पता चल जाता है कि ये मरा क्यों। इस बार तो पोस्टमार्टम के बाद भी पता नहीं चल रहा है कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ। 500 पॉइंट बैंक निफ्टी, 600 पॉइंट गिरा तो क्यों गिरा, निफ्टी 150 200 पॉइंट गिरा तो क्यों गिरा। अब ये मत कहना कि बाजार ओवरबॉट थे। बाजार ओवरबॉट अचानक से 1:15 बजे नहीं हुए, सुबह से है। अगर ओवरबॉट है तो ये क्या हुआ, कुछ समझ में आया, कुछ सुना है, क्या हुआ क्या है? अनिल जी, आपने बिल्कुल ठीक बात बोली कि बाजार ओवरबॉट नहीं थे, स्टॉक्स ओवरबॉट थे। अनिल जी, मैं फिर बोलता हूँ, बैंक्स ओवरबॉट थे, इंडेक्स नहीं था। सो आई टोटली अग्री कि स्टॉक्स इंडेक्स ओवरबॉट नहीं था। और अनिल जी, जेन्युइनली ऐसा कोई रीजन नहीं दिखता था कि 150 पॉइंट निफ्टी ऊपर से एकदम नीचे आ जाए और विदाउट एनी रीजन आए। एंड ऑल्सो वन थिंग आई टोटली एग्री विद यू, ये प्रॉफिट बुकिंग नहीं है सर। प्रॉफिट बुकिंग होती है सिलेक्ट में आती है। बैंक्स में दिख रही थी कि थोड़ा सा यूफोरिया बना है, फिर से मतलब बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट्स दिख रहे हैं, चाहे वो इंडस है, बंधन है, जो मतलब वीक बैंक्स चलने लग जाते हैं अनिल जी, तो एक थोड़ा सिग्नल आता है कि शायद वो लास्ट लेग आने वाली है तो उसमें है। बट जेन्युइनली इंडेक्स में नहीं दिख रहा था और इंडेक्स अनिल जी शॉर्ट था। अब दो चीज़ें अनिल जी इस चीज़ में इमर्ज होती हैं, शॉर्ट होने के बाद इस तरह का शार्प फॉल, तो फिर ध्यान उस बात पे जाता है जो आप बात कह रहे हो कि किसी को पता है कि मतलब शॉर्ट होने के बाद भी अगर मार्केट इतनी व्यंजन से गिरती है, इसका मतलब जेन्युइनली कोई नेगेटिव न्यूज है। या फिर अनिल जी एक चीज तो है कि लाइफ एट 12,000 विल नॉट बी इजी, एंड पिछली बार भी हुआ, 2 बार हो चुका है, ये तीसरी बार हुआ। अनिल जी, एक आम ट्रेडर के लिए पैसा कमाना बहुत मुश्किल होगा इस लेवल पे। अनिल जी, या तो वो ऑप्शन से करेगा, हम जितना मर्जी बोलते रहे अनिल जी, स्टॉप लॉसेस करें, प्रोटेक्ट करें, हम कॉल्स भी देंगे, ब्रेकआउट्स भी दिखेंगे, ब्रेकआउट्स चलेंगे भी, वो सब भी होगा। लेकिन अनिल जी एक फैक्ट बिल्कुल है जिसको आप मान लीजिए कि 12,000 के आसपास इस लेवल पे और आने वाले टाइम में जिस तरह के इवेंट्स हैं, जो ट्रेडर के लिए पैसा बनाना अनिल जी बहुत मुश्किल होगा। हैविंग सेड दैट अनिल जी, मेरे पास अभी एक कॉल है जो मैं देना चाहता हूँ, एक स्प्रेड है, एक बड़े अच्छे उसमें बनाए। अली जी एक अपडेट है, इमीडिएटली 11,800 12,000 का स्प्रेड बनाया था हमने 55 से 60 रुपए में। आज सुबह वो 100-125 रुपए दे रहा था, मींस 55 पे 55 रुपए का और प्रॉफिट दे रहा था, वो हमने बुकिंग के लिए बोला है। और अनिल जी आज अभी जो मैं बोल रहा हूँ कि इंडेक्स शॉर्ट है, और अगर इंडेक्स में वापस 100 पॉइंट की मूवमेंट आती है, अगर शाम को कुछ नहीं निकलता, तो उसके लिए अनिल जी तुरंत प्रभाव से 11,800 की एक कॉल लेनी है और 11,900 की 2 कॉल बेचनी है। अनिल जी 20 रुपए में स्प्रेड बन रहा है, अगर ये मार्केट में 100
पॉइंट का रिवर्सल फिर दिखता है, जो कि अगर कुछ नहीं निकलेगा तो ये बहुत अच्छा स्प्रेड, बहुत पैसे दे जाएगा। तो मुझे लगता है कि जरूर बना के बैठना चाहिए। इसकी कॉस्ट है सिर्फ 20 रुपए। अनिल जी 11,820 से 12,000 तक आप सेफ हैं। 11,820 के नीचे तो 20 रुपए का लॉस होगा। ये स्प्रेड निफ्टी में बनाना चाहिए। ये अब अनिल जी देखिए, जिसका हाथ खाली है, जो सुबह बुक कर चुका है या जो हर चीज में नहीं मतलब एंट्री कर रहा, उसके लिए बहुत अपॉर्चुन टाइम है स्प्रेड बनाने के लिए। लेकिन अनिल जी जिसका हाथ भरा हुआ है, वो आपसे मेरे से मैसेज करके पूछता जा रहा है क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। कोई कराची की न्यूज भेज रहा है, कोई बेस ईयर चेंज होने की जीडीपी की न्यूज भेज रहा है, कोई मोरिटोरियम की न्यूज भेज रहा है। अनिल जी न्यूज से कुछ नहीं होगा, न्यूज तो ये चलती रहेंगी। डिसिप्लिन ये है कि एक लेवल के ऊपर अनिल जी कुछ स्टॉक्स पे आपको कंट्रोल रखना ही पड़ेगा अपने ऊपर कि नहीं यार, मुझे जब तक मीनिंगफुल करेक्शन नहीं दिखेगी मैं नहीं लूंगा, मैं लूंगा अपने भाव से। वो मीनिंगफुल करेक्शन अनिल जी किसी भी रीजन से मिली हो, अभी हमें मिली है, ये स्प्रेड बना देना चाहिए कल के लिए अनिल जी। ओके, तो 11,800 की एक कॉल खरीदे, 11,900 की 2 कॉल बेचे, ये एक स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं। ये आशु सर की राय। आशु सर, थोड़ी देर में मैं आपके पास फिर पहुंचूंगा और जानूंगा आपसे स्टॉक्स पर आपकी राय, लेकिन उससे पहले एक बार जल्दी से वागले साहब के लिए बिगुल, वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, लेकिन मैं पहले कॉल दे दूं, फिर मेरे को एक आधा मिनट दे दीजिए। मेरे को बेचना है टाटा कंज्यूमर। मैं 466 हाँ से जी, वेट कर प्लीज। रहा हूं अभी। 466 से वेट कर रहा हूं। 464 भी अभी टूट गया है। यहाँ पर भी बेचिए, 466 आता है और बेचिए। 471 का स्टॉप लॉस और 450 का टारगेट मुझे लगता है आज के आज ही आएगा। अनिल जी, मुझे बात ये कहनी है कि ये जो फॉल है ये नॉर्मल फॉल नहीं है। ये कुछ ना कुछ मार्केट डिस्काउंट कर रहा है जो नेगेटिव है। कल भी मैंने कहा था मुझे रिलायंस में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अभी आप रिलायंस का भाव देखिए। करेक्ट। बैंकिंग और फाइनेंशियल्स गिर रहे हैं। मैं 2 कॉल एक साथ देना चाहता हूँ। टाटा कंज्यूमर का तो मैंने दे दिया, मेरे को ब्यूगल बजाने के लिए भी वेट नहीं करना है। बजाज फाइनेंस के आज रिजल्ट आए हैं। बजाज फाइनेंस में मुझे एक मेजर ब्रेकडाउन दिखाई देता है। बजाज फाइनेंस भी आप यहाँ बेचने वाला स्टॉक है। बहुत ज़्यादा बड़े वाले बाउंस बैक्स नहीं आएंगे और बड़ा फॉल आएगा। 3130 3160 बेचना है। 3200 का स्टॉप लॉस। और बजाज फाइनेंस में मुझे 3000 के नीचे 2950, मेरे को 200 पॉइंट यहाँ से नीचे दिख रहे हैं। ओके, तो 2950 तक के लिए भाई साहब, ये तो ऐसा पहली बार ही हुआ है कि बिना बिगुल के वागले साहब बिकवाली कर रहे हैं। गजब है बिल्कुल वागले साहब। ये जो लोग बाजार में कई अनिल जी एक और चीज कहनी है मुझे, आधा मिनट। अनिल जी, मॉर्निंग के सारे कॉल्स जो गलत हो गए काट लीजिए। वेट मत करिए होप में, और नीचे में बिल्कुल भी बाय मत करिए। स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में भी मत बाय करिए। ये मार्केट घुसने वाली मार्केट की तैयारी है। और आशु जी मुझे थोड़े से आज सहमे हुए क्यों लगे मुझे पता नहीं है। एग्रेसिव होके बेचने का टाइम है। नहीं देखिए, आशु जी के मैं एक्चुअली ये बताना चाहता हूँ लोगों को कि आशु जी की जो इमेज बनाई हुई है लोगों ने, इसमें खैर हमारा भी कम योगदान नहीं है, उसमें मैं भी शामिल हूँ कि आशु जी के आते ही मार्केट गिर जाता है, मंदी हो जाती है। लेकिन आज देखिए, इस खराब बाजार में गिरने के लिए, गिरते हुए मार्केट में खरीदने के लिए भी तैयार सिर्फ आशु जी है। वही खरीदने का मूड बना रहे हैं। तो देखिए, मजबूत बाजार में बेचना, कमजोर बाजार में खरीदना, ये फंडामेंटल एक्सपर्ट का काम है। तो कॉन्ट्रा कॉल की भी उतनी ही वैल्यू है। लेकिन हाँ, ये बात अपनी अपनी जगह है कि शॉर्ट टर्म में कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है। जी आशु सर, कुछ कहना चाहते हैं आप? जी अनिल जी, अनिल जी, अनिल जी, जी सर। अनिल जी नहीं, वागले जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मतलब यह है कि वागले जी से कि मैं अनिल जी मतलब इसलिए भी नहीं बेचता हूं क्योंकि हम ऊपर में रिकमेंडेशन में, मतलब ऊपर तो कह रहा अनिल जी, हाइंड साइड पे कहना आसान है। अब आप बोलेंगे कि 11,750 पे 12,000 ऊपर है, बट अनिल जी मैं अभी भी बोल रहा हूं कि मुझे 12,000 पे जो है ना ब्रेकआउट्स पे डर लग रहा है। तो मैं उन ब्रेकआउट्स में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा हूं, इसीलिए मुझे नीचे में लेने का होता है कि मैं अगर 12,000 पे नहीं ले रहा हूं, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अनिल जी निफ्टी शॉर्ट है, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि देश में निफ्टी शॉर्ट है, जो रिटेल इन्वेस्टर है वो निफ्टी शॉर्ट करके बैठा हुआ है। लेकिन एट द सेम टाइम स्टॉक्स प्लस हैं, स्टॉक्स सारे के सारे प्लस हैं। तो अनिल जी ये ना ऐसी डाइकोटमिक सिचुएशन है कि जब मैं दिमाग से देखता हूं तो कहता हूं कि निफ्टी इतना शॉर्ट है कि ये छोड़ेगा नहीं। जब
ये जो स्टॉक्स हैं ये सबके इतने प्लस पड़े हुए हैं और सब एग्जिट ही नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं एक्सपायरी का भी आखिरी हफ्ता होता है अनिल जी, आखिरी हफ्ते में एक्सपायरी में वो होता है जिन स्टॉक्स में सब लोग फंस जाते हैं उस पर सेल लगती है। तो मेरी लिस्ट भी तैयार हो रही है, बट आई थिंक बागले जी ने जो बिल्कुल बात ऑब्जर्व करके बोली कि मैं 750 पे या 800 पे एग्रेसिव नहीं हूँ, क्योंकि मैं 12,000 पे एग्रेसिव बाइंग भी नहीं कर रहा हूँ। बाइंग एग्रेसिव क्या नहीं जी, बाइंग भी नहीं कर रहे हैं कि शांति से बैठे हैं। तो ये चीज है। सो आई एग्री विद यू। और बागले जी ने बिल्कुल ठीक बोला और आपने भी बोला कि ये जो फॉल है कुछ और बता रहा है, लेकिन अनिल जी इस फॉल में अगर कुछ निकला नहीं तो उस बाउंस बैक के लिए 20 रुपए का स्टॉप लॉस से हम स्प्रेड लेते हैं और अनिल जी सोते शांति से हैं, बस ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक बात है, चलिए बहुत बढ़िया। तो देखते हैं जो कुछ भी होता है आगे इस पर नजर आएगी। आज एफएनओ के डेटा भी अपलोड और अपडेट नहीं होते दिख रहे हैं, तो हमारी टीम को थोड़ी सी वक्त लग रही है एफएनओ के डेटा भेजने में। जैसे एफएनओ का डेटा आएंगे मैं विश्लेषण करके आपके सामने रखूंगा, लेकिन इन सब मूड माहौल ख़राब करने वाले गिरावट की चीज़ों के बीच में एक अच्छी बात, जरा हमारे सारे एक्सपर्ट्स को स्क्रीन पर ले आइए। जरा मैं आप सबके चेहरों पर स्माइल देखना चाहता हूँ। कुणाल जी, राकेश जी और वागले साहब, आशु सर, सब जरा एक साथ जरा स्क्रीन पे आ जाएं। हमारे साथ कार्यक्रम में किरण जी भी है। ये सब तो ज़िंदगी में चलता रहेगा, मार्केट में रोज़ ऊपर नीचे होंगे। अगर जब खास बड़ा दिन हो कोई लाइफ में तो उस दिन ऐसा एक्शन ना हो तो आपको वो बड़ा दिन याद कैसे रहेगा। तो बड़ा दिन है किरण जी के लिए, तो किरण जी को कि आज हैप्पी बर्थडे है और किरण जी की बर्थडे के दिन कुछ कमाल ना हो, धमाल ना हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो किरण जी हम सब की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। देख लीजिए आपके जन्मदिन पे हमने आतिशबाजी करके दिखा दी थी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू अनिल जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। तो चलिए सभी दर्शकों की तरफ से और हमारे सभी एक्सपर्ट की तरफ से किरण जी को जन्मदिन की बधाइयाँ। देखिए ये ज़रूर है किरण जी जैसे फायरवर्क्स देखना चाहते हैं आपने, मैं उम्मीद करता हूँ किरण जी सुबह ही मना ली होगी बर्थडे, जब 24,800 पहुँचा था बैंक निफ्टी और 12,000 पहुँचा था निफ्टी, तभी मना ली ना। शाम के लिए कुछ रखा तो नहीं ना? नहीं बिल्कुल नहीं, सब कुछ सेलिब्रेशन सवेरे सवेरे हो चुके हैं। चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो चलिए वक्त जब अच्छा हो सेलिब्रेशन कर लेना चाहिए, वक्त जब खराब हो शांति से बैठना चाहिए। और कुछ ऐसा ही खराब वक्त अभी चल रहा है, थोड़ी देर में हम आपके सामने एक एक और आगे डिटेल में रिसर्च भी रखेंगे और कुछ और एक्शन भी लेकर आएंगे। लेकिन कुछ भी हो इस खराब बाजार में, अच्छा एक चीज़ और बंसल जी, मैं आपके जो इतने दोस्त लोग हैं और जो इस तरह का दिन कभी मौका छोड़ते नहीं बंसल जी की टांग खींचने का, आज बहुत सारे लोगों के ट्वीट आ रहे हैं कि ये क्या हो गया, सुबह 4 लोगों ने इंडसइंड बैंक बाय दिया था, वो नीचे आ गया, प्लस हमें तो पहले से ही पता था। अच्छा आमतौर पर क्या होता है, जो ऐसे फॉलोअर्स होते हैं जिनके कोई एक भी फॉलोअर नहीं है, 2 4 5 हैं, वो कभी जागते नहीं। ऐसे टाइम पर सारे ज्ञानी बड़े जागते हैं, जिनके ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं ना, वो इस समय वो बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए हम कितने महान हैं दूसरों के मुकाबले में। जो टीवी पर एक्सपर्ट आते हैं तो क्या होता है, एक तो आप अपना काम करके महान बनते हो, दूसरा दूसरों को गाली दे के महान बनते हो। तो आज उनका दिन है जो दूसरों को भला बुरा कहकर महान बनना चाहते हैं। लेकिन इस महानता के बीच में कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं, यही मार्केट का तरीका है। लेकिन एक स्टॉक है जिसके लिए मैं बधाई आपको देना चाहता हूं, ज़रूर से देना चाहता हूं कुणाल जी, राकेश जी, और वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज़। स्पेशल पिक के तौर पर फुल कॉन्फिडेंस से जो गोदरेज प्रॉपर्टी दिया, अभी भी 1001 पर नॉट आउट है। आप देखिए 50 रुपये ऊपर, इस पर मैं आगे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले एक बार जल्दी से अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे आ गए, तो एक बार मैं अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे आपके सामने रख दूं। 991 करोड़ का मुनाफे का अनुमान था, आया है 890 करोड़ रुपए का मुनाफा। तो मुनाफे का आंकड़ा उम्मीद से थोड़ा सा कम है, लेकिन बाकी सारी डिटेल्स हम देखेंगे। एक बार जरा देख लेते हैं कि क्या कुछ और आता दिख रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे में मुनाफा बढ़कर जरूर आया, लेकिन उम्मीद से थोड़ा सा कम। इस बीच कोलगेट, कोलगेट भी आ गया है, क्या बात है। कोलगेट और अल्ट्राटेक एक साथ, कोलगेट के नतीजे अनुमान से बेहतर दिख रहे हैं। मुनाफे का आंकड़ा 239 करोड़ की जगह 234 करोड़ का आता दिखा है। तो कोलगेट के नतीजे भी आपके सामने ले आए। दोनों के चार्ट्स हमें देखने होंगे, तो एक बार जल्दी से चार्ट्स तैयार करें कुणाल जी, और आप चार्ट्स तैयार कीजिए अल्ट्राटेक के और कोलगेट के चार्ट्स के लिए। मैं आता हूँ वागले साहब आपके पास, आप दोनों जल्दी से चार्ट्स रेडी रखिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। लेकिन पहले नतीजे जो आए जल्दी से, उसके बाद नतीजों के बाद अल्ट्राटेक काफ़ी वॉलेटाइल हो रहा है, जल्दी से लेवल बताइए कुणाल जी।
अनिल जी देखिए लगातार स्टॉक में अप ट्रेंड देखा गया है, अभी भी रिजल्ट्स के बाद भी तेजी बन रही है। मुझे लगता है अनिल जी कि 4520 ये लेवल है जिसको देखना है। 4520 के नीचे ही कमजोरी होगी, उससे पहले बेचने की कोई वजह नहीं है। और ऊपर अनिल जी मुझे लगता है कि 4580 का लेवल पार हो तो खरीद कर सकते हैं, स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। और अगर ये 4580 के ऊपर टिक जाता है तो इसमें बाय करना चाहिए। फिर यहां पर आपको 4650 तक का मूव देखने को मिलेगा। ओके, ये है आपके लिए अल्ट्राटेक सीमेंट पर आए। वागले साहब, कोलगेट। अनिल जी 1480 का आज का प्रैक्टिकली हाई है, 1475 का, तो वो एक रेजिस्टेंस है, मुझे नहीं लगता है वो क्रॉस करेगा। 1427 का करंट भाव है, ये 1400 के नीचे जाएगा तो मेरे लिए चिंता की बात होगी। फिर मैं 1350 तक की डाउनसाइड की बात करूंगा। बाय करने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन बेचना भी नहीं है। बिल्कुल, तो बाय करने का सवाल नहीं है पर बेचना भी नहीं है। कोलगेट पर नज़र रखिए, अल्ट्राटेक पर भी नज़र रखिए। कोलगेट अब गिरकर थोड़ा रिकवरी के संकेत दे रहा है। अल्ट्राटेक में एक मुश्त घाटा भी है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस पर थोड़ा आपने इम्पैक्ट पड़ा है आते हुए देखा है, तो वहाँ पर भी आपको एक चीज़ है जहाँ पर नज़र रखनी चाहिए। कुछ टैक्स एडजस्टमेंट्स भी हुए हैं, डिफर्ड टैक्स चार्ज भी लिया है जिसका आप इम्पैक्ट देख रहे हैं। पर काफ़ी सारे और स्टॉक्स हैं जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए। जिस तरह से इंडसइंड बैंक गिर रहा है वहां पर आप ज़रूर ध्यान दीजिए। पर कई सारे और स्टॉक्स हैं जहां पर आप गिरावट देख रहे हैं। माइंडट्री अब 5% नीचे है, तो रीसेंट लीडर्स जो थे रैली के वहां पर आप प्रेशर आते हुए देख रहे हैं। कोफोर्ज में अब 2.5% की गिरावट आ रही है, तो IT स्टॉक्स पर भी फिसल रहे हैं। तो मुनाफा प्रॉफिट बुकिंग चल रही है और साथ ही फ्रेश बिकवाली के भी संकेत आते हुए दिख रहे हैं आपको इस समय। इंटरग्लोब यहाँ पर आप 1.5% की गिरावट देख रहे हैं, वहाँ पर थोड़ा प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। ब्रिटानिया आज फिर से 4.5% नीचे है, वहाँ पर भी प्रेशर बन रहा है। बजाज फाइनेंस पर भी इस समय प्रेशर है। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर नजर रखिए, एक फ्रेश बिकवाली यहाँ पर भी आई है, इस पर भी एक कॉल लेते हैं। किरण जी, हीरो मोटोकॉर्प में क्या चल रहा है सर? जिस तरह से गिरावट आई है, वैसे काफी एक्टिव स्टॉक है, तो यहाँ पर फ्रेश शॉट बनता है। हीरो मोटो में मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द डैमेज हैज बीन डन। 3100 के आसपास एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, वो होल्ड करना चाहिए। तो 3120 से लेके 3120 से लेके 3100 ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है। इधर शॉर्ट करने की सलाह नहीं है। मेरा मानना है कि इधर एक बेस बनना चाहिए, और अगर बेस बनता है तो इधर एक खरीदी करने की सलाह होगी। ओके, तो निचले स्तरों पर शायद आपको खरीदारी करने का मौका मिल सकता है। नज़र रखिए जिस तरह से हीरो मोटोकॉर्प पर आप एक्शन इस समय देख रहे हैं। बजाज ऑटो में निचले स्तरों से रिकवरी आई है, अब वापस स्टॉक पॉजिटिव हो गया है, यहाँ पर नज़र रखिए। आज सारे के सारे टायर स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन चल रहा है। अपोलो टायर्स पर नज़र रखिए, लगभग 5% की तेज़ी इस पर आ रही है। सीएट, बालकृष्णा, यहाँ पर भी आपने सुबह से बढ़िया एक्शन बनते हुए देखा, तो ये एक स्पेस है जहाँ पर मूवमेंट अच्छा बनते हुए दिख रहा है। वागले साहब, अपोलो टायर्स के साथ कुछ करना चाहिए सर? सेफ्टी प्ले है इस बाजार में या फिर आज की मूव आ चुकी है? अंशु, अगर आप मुझे मॉर्निंग में पूछते तो मैं इसमें क्लियर कट बाय दे देता, क्योंकि इसमें मॉर्निंग में लगभग 136 137 पे ब्रेकआउट आया था और एक 6 रुपए की मूव आ गई, लेकिन अब वापस वहीं पर ट्रेड कर रहा है और ये माहौल में मुझे बाय नहीं करना है। बट अपोलो टायर्स ऑन इट्स ओन इज स्ट्रॉन्ग। अगर 140 के ऊपर सस्टेन करने लगता है क्लोजिंग ये लेवल पे, तो मुझे लगता है ये 155 160 की मूव की शुरुआत है। पैटर्न बहुत ही पॉजिटिव है, ये एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है जो शायद अगेंस्ट द मार्केट ना चले, बट अगर मार्केट संभलता है, बाउंस बैक होता है, तो ये आउट परफॉर्म करेगा। मेरा 155 158 तक का पोजिशनल टारगेट है और 130 का स्टॉप लॉस है। ओके, तो इस मार्केट में अगर आप चाहें तो थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, बट अगर पोजिशनल व्यू लेना चाहें तो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख सकता है। ये है आपके लिए अपोलो टायर्स पर रहा है। यहाँ पर भी ऊपरी स्तरों से आप देख रहे हैं कि थोड़ी मुनाफा वसूली का प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। कई सारे और स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन भरपूर है इस समय, वहीं पर फोकस करते हैं। हिंदुस्तान जिंक पर नजर रखें, यहां पर आप सुबह से तेजी देख रहे हैं और अभी भी तेजी बनी हुई है। किरण जी, L&T इन्फोटेक का चार्ट देखिए, क्योंकि ये होल्ड आउट कर रहा है। कुछ बाकी जो IT और IT रिलेटेड नेम्स हैं वहां पर मुनाफा वसूली आ गई है, बट सुबह की तेजी के बाद L&T इन्फोटेक होल्ड आउट कर रहा है। क्या ये थोड़े स्ट्रेंथ के संकेत और हैं?
पहले से ही करेक्शन आ चुका था इसमें दीप, और जिस तरीके से करेक्शन आ गया था और वापस एक बार एक सेकेंड लेवल ऑफ करेक्शन खत्म जब होता है तब एक अच्छा बेस बनता है और उधर से एक बाउंस बैक देखने को मिलता है, वही होता नजर आ रहा है। और आईटी स्टॉक्स में ऐसे कुछ गिरावट के संकेत बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिल रहे हैं। मेरा मानना है कि इधर एक छोटा सा बाउंस बैक आ सकता है और इधर से और वापस एक बार 3200 3300 के लेवल्स टेस्ट होते नजर आ जाने चाहिए। 3000 के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। दीप, एक प्लीज बिगुल बजवाइए, एक कॉल देना है मुझे। बिल्कुल बिगुल, किरण जी के लिए, किरण के कमाल। बताएं सर। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन वाला बाय है। कल रिजल्ट है बजाज फिनसर्व, मुझे लगता है इधर बेच के चलना चाहिए। इसने बहुत बड़ा सपोर्ट जो था फ्यूचर्स में करीबन 5840 के आसपास, ये तोड़ दिया है बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ। मेरा मानना है कि ये टारगेट अभी 5600 के आसपास के देखने को मिल जाने चाहिए कल तक। तो कल तक के लिए शॉर्ट पोजीशन बनाए, 5600 के आसपास के टारगेट्स रहेंगे। कल सवेरे 5600 के आसपास आपको एक बार पोजीशन कवर कर लेनी चाहिए। ओके, बजाज फाइनेंस बेचे। एक बार स्टॉप लॉस वापस बताइए जरा किरण जी, स्टॉप लॉस क्या रखना है? स्टॉप लॉस 5840 का रखना चाहिए और टारगेट 5600 के आसपास के देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, 5600 के आसपास के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली करें और 5840 का लगाएं आप स्टॉप लॉस। ये है राय आपके लिए बजाज फिनसर्व पर। और इस बीच रॉयटर्स के हवाले से एक बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। ये बिग ब्रेकिंग आपके लिए हम आपके सामने रख दें। रॉयटर्स के हवाले से खबर आती हुई दिख रही है और खबर ये कि सरकार दूसरे राहत पैकेज पर काम कर रही है। ओके, रॉयटर्स के हवाले से ये खबर आई कि सरकार एक और राहत पैकेज पर काम कर रही है और अगर ज़रूरत पड़ने पर सरकार की तरफ से एक और राहत पैकेज दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों का ये बयान आया है और ये बयान आपके सामने हम रख दें कि सरकार दूसरे राहत पैकेज पर काम कर रही है। थैंक गॉड, इस खराब मार्केट में कुछ अच्छी खबर तो आई है कि कहीं तो कोई राहत के या इस तरह की खबर है, नहीं तो खबरें तो खराब भी नहीं, मार्केट ही खराब है। खराब तो कुछ सुनने को मिला नहीं। लेकिन हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग और बड़ी खबर है इस वक्त आपके लिए कि सरकार दूसरे राहत पैकेज पर काम कर रही है। यानी कि इकोनॉमी की सिचुएशन को देखते हुए ज़रूरत पड़ने पर एक और राहत पैकेज लाया जा सकता है। ये रॉयटर्स के हवाले से अभी आपके लिए खबर आती हुई दिखी। तो रॉयटर्स की ये खबर है जो हम आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त रॉयटर्स पे जो खबर आ रही है वो ये कह रही है कि सरकार दूसरे राहत पैकेज पर काम कर रही है। तो सरकार तेज़ी से इस पैकेज पर काम कर रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये बातें चल भी रही है कि सरकार राहत पैकेज पर काम कर रही है और ज़रूरत पड़ने पर ये राहत पैकेज दिया जाएगा। और जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि राहत पैकेज ऐसी चीज़ है कि जो एक दिन में नहीं बनती और न एक दिन में आती है। बनाने में वक्त लगता है, फाइनल करने में वक्त लगता है और सारी चीज़ें करनी होती है और उसके बाद में ये पैकेज आपके सामने रखा जाता है। तो सरकार इस पर काम कर रही है, ये खबर इस वक्त आती हुई दिख रही है आपके लिए। तो इस खबर पर आप नज़र रखिएगा, ये है आपके लिए। तो चलिए, ये है आपके लिए खबर जो इस वक्त आती हुई दिख रही है, जो सरकारी सोर्सेज से रॉयटर्स को मिली है और रॉयटर्स के हवाले से हमने आपके सामने ये खबर रखी है। इस खबर पर गौर करिएगा। आशु सर, बीच में आप कह रहे थे कि शायद आप स्टॉक्स पर कॉल देना चाहते हैं, क्या आपके पास आ जाऊँ मैं कॉल्स के लिए, स्टॉक्स के लिए सर? नहीं अनिल जी, स्टॉक की मेरी कोई कॉल नहीं थी। मैंने आपको बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी में बता रहा था कि पिछले 1-2 दिन के इंटरव्यूज में अगर बाजार अच्छा भी लग रहा हो, अनिल जी कोई स्टॉक स्पेसिफिक चीज़ नज़र नहीं आ रही। उसका सिर्फ यही एक कारण है कि डिसिप्लिन ये रखा हुआ है कि ये एक जो अनिल जी ये 12,000 के लेवल पे जो मतलब ऑब्वियसली वो ब्रेकआउट्स या कुछ भी आप उसको कहिए कि जो मोमेंटम प्लेज नज़र आते हैं, अनिल जी दैट इज़ वेयर द डिसिप्लिन इज। इसलिए स्टॉक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड ऑन द दूसरी एक और भी चीज़ अगर आप देखें, स्टॉक अनिल जी फिर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। अब फार्मा में ऐसे लोग थोड़े से फंसे हुए हैं। ऐसे ही अगर आप कुछ और चीज़ें देखिए, अब जैसे परसों आपने 131 पे M&M फाइनेंस के बारे में पूछा था, अनिल जी 135 गया, अब 128 है। अनिल जी बहुत नैरो रेंज में 12,000 पे, और अगर कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो चोट बहुत लगती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर ट्रेडिंग जो प्लेस अवेलेबल हैं वो इंडेक्स में करिए, क्योंकि सेक्टोरल रोटेशन से तो आप बच सकते हैं ना कि अगर आप रिलायंस में फंस गए, रिलायंस आपका साथ नहीं दे रहा, उसके बाद भी मार्केट ऊपर थी, तो इंडेक्स वो आपको जस्टिफाई करेगा। सो आई थिंक दिस इज द टाइम आई वांट टू कंसंट्रेट मोर ऑन इंडेक्स एंड बी विद द इंडेक्स इंस्टेड ऑफ स्टॉक्स, क्योंकि स्टॉक्स में जी धोखा हो रहा है इस वक्त।
हम देख रहे हैं कि भारी चर्न हो रहा है बाजार में और कई सारे जो स्टॉक्स थे, अच्छी पोजीशन थी, अच्छी तेजी बन रही थी, वहां पर अब आप गिरावट आते हुए देख रहे हैं। एस्कॉर्ट्स आज वायदा कारोबार के बैंड से बाहर आया था, एट डेज हाई ऑलमोस्ट 4% की तेजी थी, वहां से रिवर्स होकर अब 2% नीचे आपको एस्कॉर्ट्स ट्रेड में आते हुए दिख रहा है, तो वहां पर प्रेशर है। बंसल जी, एस्कॉर्ट की चार्ट जरा देखिए, अब बताइए गिरा है, ये फ्रेश शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी है या फिर यहाँ से वापस संभल जाएगा और खरीदारी करनी चाहिए? नहीं दीपांशु, अभी तो यहाँ कुछ नहीं करेंगे, वेट एंड वॉच कर रहे हैं। आज तो ये स्टॉक वायदा बाजार के बैन से बाहर आया था, नीचे में एक अहम सपोर्ट है 1153 का, एक अहम सपोर्ट है, तो ऑटो स्पेस पे नजर है। जैसे ही यहाँ पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिलेगा तब यहाँ खरीदेंगे। एज ऑफ नाउ शॉर्टिंग का तो दीपांशु बिल्कुल भी इरादा नहीं है। थोड़ा सा मेरा ऐसा मानना है दीपांशु, वेट एंड वॉच करना चाहिए एस्कॉर्ट्स के अंदर। बिल्कुल नज़र रखिए, क्योंकि ऑटो स्टॉक्स की डायरेक्शन एकदम बदल गई है और सारे के सारे ऑटो स्टॉक्स में हम भारी मुनाफा वसूली आते हुए देख रहे हैं इस समय, तो वहाँ पर थोड़ा प्रेशर और बढ़ा है। आइए जय ठक्कर का भी स्वागत करते हैं और जान लेते हैं कि उनका मार्केट पर क्या व्यू बन रहा है और जिस तरह से मार्केट्स में गिरावट आ रही है अब क्या करना चाहिए, उसी पर जय के साथ चर्चा करते हैं। जय, जो मार्केट के कुछ हैवी वेट्स है वहाँ पर गिरावट आई है और हम देख रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स में कल से तेज़ी बननी शुरू हुई थी, आज अच्छा प्रदर्शन था। HCL टेक्नोलॉजीज कल टॉप गेनर था, आज भी पॉजिटिव ही खुला, अच्छा ट्रेड हो रहा था, बढ़िया रिवर्सल आया है। यहाँ पर क्या करना चाहिए, शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी है क्या? हाय, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु। मैं कहूँगा कि देखिए ओवरऑल आईटी और रिलायंस ये दो हैवी वेट्स के वजह से मैं कहूँगा कि मार्केट में ऊपर के लेवल से हमें अच्छा खासा एक फॉल देखने मिला है। नो डाउट अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी तो कहीं ना कहीं फ्लैट ही है, तो वो दूसरे सेक्टर के दबाव के कारण हमें यहाँ पे भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली बैंकिंग स्टॉक्स में। और आईटी का जहाँ तक सवाल है, मैं कहूँगा कि दीप एक बाउंस बैक अच्छा खासा लग रहा था यहाँ पे, जहाँ पे HCL टेक, माइंट्री जैसे शेयरों ने एक अच्छी बाउंस दी 2-3 दिनों की गिरावट के बाद। पर देन कहीं ना कहीं ये इंडेक्स हायर लेवल्स पर सस्टेन नहीं कर पाया और वहाँ से फिर से रिवर्सल दिखाया। मुझे ऐसा लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड आईटी में हमें और भी थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है दीपांशु। जो गैप हमें देखने मिला था वो गैप फिलअप होते हुए नजर आएगा आईटी इंडेक्स में, जो 21,100 के आसपास है और अभी इंडेक्स चल रहा है 21,500, तो और 400 पॉइंट की तो गिरावट हमें आईटी इंडेक्स में यहाँ से भी देखने मिल सकती है। तो ओवरऑल आईटी से तो मैं दूर रहने की सलाह दूंगा आज के मूव के बाद, एंड वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर कोई सेक्टर अभी भी थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्म कर सकता है तो मे बी जब तक 24,000 के ऊपर बैंक निफ्टी है तो आई थिंक बैंक निफ्टी के नाउ परफॉर्म निफ्टी आईटी। ओके, तो ये है आपके लिए जय की तरफ से। जय, डेटा में कुछ बदलाव हुआ है या खाली भाव टूटने की वजह से चार्ट्स खराब हुए हैं? नहीं अनिल जी, क्लियरली एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि 12,000 लेवल्स पर निफ्टी पर एक क्लियरली रेजिस्टेंस फेस हो रहा है निफ्टी पर, और वो लेवल जो सुबह लग रहा था कि अब बहुत ही इजीली निकल जाना चाहिए, बट वो 12,025 के लेवल्स निकाल नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं एक हायर लेवल्स पर मैं कहूँगा कि सेलिंग प्रेशर अब निफ्टी में बन रहा है और वो 12,050 की जो रेंज है उसके ऊपर बंद होना अब ज़रूरी हो गया है। वो सॉर्ट ऑफ ट्रिपल टॉप पैटर्न फॉर्म हो चुका है वहाँ पे। सो टेक्निकली मैं कहूँगा कि डेफिनेटली 12,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। अब वो लेवल्स जब तक अनिल जी नहीं निकलेंगे मार्केट फिर से वही रेंज में ट्रेड करेंगे। लोअर साइड पे 11,700, ऊपर के साइड पे 12,000, ये ब्रॉडर रेंज रहेगी अभी बाजार की। ओके, तो ये आपके लिए रेंज है जिस पर आपको करना है फोकस। आइए अब 2:30 बज चुके हैं, स्वागत करते हैं सेठी साहब का। वक्त है सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स का। सेठी साहब स्वागत है, बताइए सर। पहले तो मार्केट में हुआ क्या? गुड आफ्टरनून अनिल जी। बाजार में क्या हुआ ये तो अभी तक भी कुछ किसी को समझ नहीं आया कि ये अचानक से इतनी बड़ी फॉल, एंड पर्टिकुलरली लेड बाय बैंकिंग स्टॉक्स, और दूसरा रिलायंस का भी काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो देख के स्क्रीन को डर तो लगा, बट उसके बाद से एक पिछले 10-15 मिनट में हमने देखा एक अच्छी खासी रिकवरी हुई है बाजार में। तो मुझे लगता है इट शुड बी टेकन एज अ पार्ट ऑफ रनिंग करेक्शन और बाजार यहाँ से वापस संभलने चाहिए। तो थोड़ी क्रेडिट तो दो सर, पिछले 10-15 दिन में ये रिकवरी क्यों हुई इसकी क्रेडिट नहीं देंगे आप जरा भी? बिल्कुल भी नहीं, थोड़ी तो नहीं बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, आपका तो एक नेक है। खबर तो चलिए
नहीं, फिर चैनल ने जो चलाया कि एक रॉयटर्स के हवाले से खबर दी, उसका लगता है मुझे उसका एक इम्पैक्ट आया है। जो खबर आई कि कुछ आर्थिक पैकेज पे सरकार काम कर रही है, तो उसका एक बड़ा असर देखने को मिला। और एक चीज नोटिस करी होगी अभी हाल ही में, आप देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे आए, उसके बाद स्टॉक में एक जबरदस्त गिरावट आई और वहां से 125 से 150 रुपया पिछले 5 मिनट में स्टॉक में रिकवरी हो गई है। तो इस तरह के बाजार है एक्चुअली। तो आपने जो क्रेडिट दी वो क्रेडिट मैं रॉयटर्स तक पहुंचा दूंगा। रॉयटर्स की खबर थी, हमने तो सिर्फ चलाई है। देखिए मार्केट कैसा भी हो, खबर खबर है। खबर मार्केट के हिसाब से नहीं चलाई जाती कि मार्केट अच्छा है तो अच्छी खबर चलाओ, खराब है तो खराब खबर चलाओ। जो खबर है हम वो चलाते हैं। जैसी है, कई बार अच्छे मार्केट में खराब खबर आती है, वो भी चलानी पड़ती है। आपको अच्छी ना लगे तब भी ठीक है। कई बार गिरते हुए मार्केट में अगर कोई अच्छी खबर आई तो वो भी चलानी है। जो उस खबर का मार्केट का कोई लेना देना नहीं है। वो मार्केट को जहाँ जाना वहाँ जाएगा, जिस खबर पर रिएक्शन करना है करेगा। हमारा काम है खबर चलाना, खबर बताना, अगर कहीं से आई है और अच्छे सोर्स से आई है या ऑफिशियली आई। तो रॉयटर्स से आई है, हमने आपको बता दी। अब मार्केट ने रिएक्शन दे दिया, बहुत अच्छी बात है। आइए चलिए अब बढ़ते हैं आगे। और सेठी साहब बताइए, कॉल या कॉल्स? नहीं, 2 पिक है अनिल जी। पहले तो जब मैंने मेरी जो पिक थी, दोनों खरीदारी करने की सलाह थी और जब भेजी थी तब बाजार में मार्केट मची हुई थी। और उसके तुरंत बाद मैंने आशु जी और वाग्ले जी को भी सुना, तो मुझे तो एक बार डर लग गया, बट फिर भी मैंने हिम्मत करके मैंने बोला नहीं, आई विल गो अगेंस्ट द ट्रेंड और खरीदारी करने की सलाह दूंगा। तो खरीदारी करने के लिए 2 स्टॉक है। एक तो कैश मार्केट का स्टॉक है। मैंने नहीं डराया आज। हाँ, नहीं, डराने की बात नहीं, जो चल रहा था, जो स्क्रीन पे दिख रहा था, मुझे भी देख के लगा कि यार आज कुड बी अ डे व्हेन समथिंग बैड वुड कम आफ्टर मार्केट। मैंने तो कॉन्ट्रा कॉल दी थी। अच्छा, नहीं, बट चलो जो भी है। एक मिनट सेठी साहब को भी देखिए भाग्य। आशु जी, मुझे एक चीज़ बताइए, जंगल में जब शेर घूमता है, ठीक है, तो क्या आपको क्या लगता है, मतलब जितने जानवर है सबको मार डालता है, सबका शिकार करता है, जो सामने आ गए सबका करता है क्या? नहीं करता है ना। वो तो एक आध का करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, मूड नहीं हुआ तो जंगल का राजा जाके बैठ गया। लेकिन वो निकला बाहर, उसी से डरा जाता है। बाकी आप सब समझ गए होंगे। जी विकास जी, अब बताइए आगे आपकी पिक्स। नहीं, बिल्कुल अनिल जी, जो देखिए कैश मार्केट का स्टॉक है, स्टॉक का नाम है अमृतांजन। एक बहुत ही शानदार कंपनी है, 415 के आसपास के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये वैल्यूएशन के लिहाज से पीएस से सस्ता है स्टॉक, और ये एक पेन मैनेजमेंट, कंजेशन मैनेजमेंट, फिर विमेन हाइजीन, इस तरह के सेगमेंट्स में काम करता है। जबरदस्त ब्रांड है इसके, और फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 16%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21%, एक 0 डेट कंपनी है और अच्छी खासी ग्रोथ दर्ज कर रही है। और प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी 50%, डीआईएस और एफआईआई मिलकर इसमें 15.5% ओन करते हैं। इस स्टॉक पे खरीदारी करने की सलाह है, और मेरा टारगेट है बहुत ही शॉर्ट टर्म में इसमें 430 रुपए का। स्टॉप लॉस रहेगा 405 रुपए का। चलिए, तो ये है आपके लिए अमृतांजन में खरीदारी करने की राय। 405 का स्टॉप लॉस और टारगेट कितना? 430 बता रहे हैं, कितना बता रहे हैं? 430 का आने जी। ओके, ये है आपके लिए टारगेट। ओके, आपने कहा 2 स्टॉक है, दूसरा बताएं सर। अनिल जी, जो दूसरा स्टॉक है वो मेरी कल की कॉल है, जिसको मैं रेटरेट कर रहा हूँ। स्टॉक का नाम है अंबुजा सीमेंट। अभी थोड़ी देर पहले अल्ट्राटेक सीमेंट ने अपने नतीजे पेश किए। नतीजे थोड़े बाजार से वीक थे, बट मुझे लगता है अंबुजा सीमेंट के जो नतीजे होंगे वो ऑन द लाइंस ऑफ एसीसी रहेंगे। इस स्टॉक को कल भी मैंने रिकमेंड करा था। आज ये अभी 248-49 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इसके फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह है। मुझे बहुत ही शॉर्ट टर्म में 260 के टारगेट नजर आते हैं। और इसमें एक स्वीटनर है कि कल एक डिविडेंड पे भी अनाउंसमेंट आएगा, और मैंने कल भी लॉजिक दिया था कि वाई आई एम एक्सपेक्टिंग अ हेफ्टी डिविडेंड, मीनिंग इन एक्सेस ऑफ 5% ऑफ द करंट मार्केट कैप, बिकॉज एक डिविडेंड के लिए बोर्ड मीटिंग है और उसके बावजूद कैश और फ्यूचर्स के प्राइस में कोई डिस्काउंट नहीं है, जो कि तभी पॉसिबल है अगर आपका डिविडेंड 5% से ऊपर का हो करंट मार्केट प्राइस के। तो मुझे लगता है 15 से 20 रुपए का डिविडेंड इसमें कल अनाउंस हो सकता है। तो उस लिहाज से इस पे बिल्कुल खरीदारी करने की आज भी सलाह रहेगी। कल जिन्होंने खरीदा उनको बने रहने की सलाह रहेगी, और 260 के मेरे टारगेट है कल के। वाह, 15 से 20 रुपए का डिविडेंड वो आ जाए तो शानदार मूव रहेगा। सिटी साहब, 15 से 20 रुपए का डिविडेंड, इतना ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक सच हो सकता है इसमें?
नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि एक्चुअली इन्होंने अपना जो फाइनल डिविडेंड था वो स्किप किया हुआ है, तो उसका भी एक एडिशन रहेगा। और बाकी देखिए, इन्होंने एक बोर्ड मीटिंग कल के लिए जिसमें स्पेसिफिकली लिखा है कि डिविडेंड अनाउंस करेंगे, तो और फिर देखिए आप कैश और फ्यूचर्स के प्राइस में कोई भी डिस्काउंट नहीं है, जो कि आमतौर पे तभी पॉसिबल है जब आपके जो डिविडेंड है वो स्पेशल डिविडेंड हो, और स्पेशल डिविडेंड कैटेगराइज होने के लिए कम से कम 5% ऑफ द क्लोजिंग प्राइस टुडे होना पड़ेगा वो डिविडेंड। तो मुझे लगता है वो 5% के हिसाब से भी देखेंगे तो 12.5-13 रुपया होता है। मुझे लगता है कल एक अच्छा खासा डिविडेंड में जरूर आ सकता है। इट्स ऑल लॉजिक, मुझे कुछ पता नहीं है, बट मुझे लगता है कि इस तरह का एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और वैसे भी देखिए, सीमेंट स्टॉक्स सब पॉजिटिव ट्रिगर है सीमेंट स्टॉक्स में। अभी देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट थोड़ी देर पहले 4430 के लोज टच किए और अभी 4600 के भाव हो गए, 170 रुपया बढ़ गया नीचे के लेवल से। अंबुजा में भी उस समय 247 के लेवल्स थे जब मैं रिकमेंड करने जा रहा था, उसके बाद फिर जैसे ही बाजार में रिकवरी आई अभी 251-52 के लेवल्स तो आ गए हैं। तो आई एम होपफुल कि टुमारो वी कैन सी लेवल्स ऑफ 260 रुपीज ऑन द स्टॉक। ओके। और दीप, आपको याद होगा परसों जब ये खबर आई थी तो हमने फ्लैश की भी थी कि 22 तारीख को बोर्ड बैठक है अंबुजा सीमेंट की, और इसमें एक बड़ा डिविडेंड आने की संभावना जो बन रही है वो दिख भी रही थी। और इस बार फाइनल डिविडेंड दिया नहीं कंपनियों ने, कई कंपनियों ने, जिसमें अंबुजा एसीसी भी शामिल है। तो जो सेठी साहब कह रहे हैं, हो सकता है इसकी एक संभावना बने कि एक बड़ा डिविडेंड आ जाए। और वैसे रिजल्ट्स के लिहाज से तो अभी तक एसीसी अल्ट्राटेक दोनों के नंबर्स तो ठीक ही रहे, कोई ऐसी खास दिक्कत वाली बात है नहीं। देखते हैं, चलिए जो कुछ भी है अब आपके सामने आता हुआ नजर आएगा। इस बीच बाजार थोड़े से स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़िया चीज़ ये कि देखिए 24,100 24,050-75 के आसपास की जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी का, वहीं से बैंक निफ्टी घूमने की कोशिश कर रहा है। आज की जो ट्रेडिंग रेंज में सपोर्ट दिया था दीप, वो 11,775 11,825 का दिया, और आज का लो 11,775 है। तो कहीं तो डेटा काम करता है। अब डेटा आपको ये भली ना बताए कि सडन फॉल किस वजह से हो सकता है, वो तो कभी कोई डेटा बताएगा नहीं, वो तो न्यूज़ से ही होगा। लेकिन सपोर्ट या रुकावट कहाँ हो सकती है, वो कुछ हद तक आपको डेटा बता सकता है। तो अगर आप पिछले 2-3 दिनों में सही तरफ रहे हैं और अगर आपने सही ट्रेड किया है तो नेचुरली आपके लिए कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपकी आज सुबह की ही खरीदारी है तो फिर निश्चित तौर पर आपके लिए थोड़ी मुश्किल। आइए, इस मुश्किल भरे माहौल में एक एल्गो ट्रेड आ रहा है आपके लिए कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। बताएं सर। अनिल जी, देखिए, कॉल सुनकर आपको बहुत खुशी होगी और उसकी वजह भी अभी साफ हो जाएगी। अनिल जी, हमारी एल्गो खरीदारी की राय है और खरीदना है एबी कैपिटल, यानी कि आदित्य बिरला कैपिटल, जिसमें कि आज चार्ट्स पर एक ब्रेकआउट बड़े मुद्दतों के बाद देखने को मिल रहा है। तो एबी कैपिटल को खरीदने की राय है। बड़ा ब्रेकआउट 65 रुपए के ऊपर हुआ है, अगला रेजिस्टेंस सीधा 80 रुपए के आसपास है। तो इन स्तरों पर एबी कैपिटल को खरीदें। ओवर टू राकेश जी। अनिल जी, बढ़िया टेक्निकल रुझान है और मेरी तो खुशी का कारण ये है कि अब एबी कैपिटल कुणाल जी के चार्ट्स पे आने लग गया है। इसमें खरीदारी की राय है 65 रुपीज, 65 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, 72 रुपीज का टारगेट है। एबी कैपिटल में खरीदारी की राय है। और इसके साथ साथ अनिल जी, विनती है 3 बजे के आसपास का टाइम आप हमारे लिए रिजर्व रखें। मोस्ट लाइकली एक जबरदस्त वाली कॉल आएगी, थोड़ा सा क्लोजिंग की वेट कर रहा हूं, और ये कॉल जो है डेडिकेटेड होगी किरण जी को। किरण जी के जन्मदिन पर व्यूअर्स को गिफ्ट होगा। पूरी जिम्मेवारी होगी मेरी और कुणाल जी की। तो 3 बजे का अनिल जी टाइम रिजर्व है, गारंटी नहीं है, मतलब कि अगर क्लोजिंग ठीक हो रही होगी तभी हम कॉल लेंगे। तो 3 बजे के टाइम को रिजर्व करने की गुजारिश है आपसे। परफेक्ट, बिल्कुल। अगर इतना अच्छा काम आप करने जा रहे हैं, किरण जी के बर्थडे पे गिफ्ट देने जा रहे हैं, तो फिर उसमें तो कोई सवाल ही नहीं, टाइम रिजर्व है। ये तो गिफ्ट दर्शकों के लिए, किरण जी के लिए गिफ्ट क्या, किरण जी का गिफ्ट, किरण जी तो मांगेंगे नहीं, बड़े सोबर आदमी हैं, मतलब देने में ही विश्वास रखते हैं। कभी तो उनका साल में एक दिन आता है गिफ्ट लेने का। बंसल जी, किरण जी का गिफ्ट। देखिए अनिल जी, किरण जी हुए, मैं हुआ, अनिल जी, कुणाल जी, हम सब उम्र के उस पड़ाव पर हैं अनिल जी जहां गिफ्ट नहीं लिए जाते हैं, पार्टी दी जाती है। तो अनिल जी थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन है। ओके, कुणाल जी कुछ कहना चाहता है। जी कुणाल जी।
अनिल जी देखिए, उम्र की बात चली है तो एक बार जरा किरण जी से अनिल जी कहीं से ये पता करवाएं कि किरण जी कितने साल के हो गए अनिल जी। इस पर काफी कयास लग रहे हैं, 30 से 35 के बीच में ज्यादा बेट्स हो रही हैं, तो अगर आप ये पता करवा दें अनिल जी कितने वर्ष के हो गए हैं किरण जी, तो काफी लोगों का काफी भला होगा अनिल जी। अगर हम 40 से 45 कहेंगे तब भी किरण जी आपको पार्टी जरूर देंगे। आपको पार्टी लेने के लिए किरण जी की उम्र कम करने की जरूरत नहीं। देखिए, उम्र कम होने के साथ साथ है ना, अनुभव भी कम होता है। तो किरण जी हमारे बड़े अनुभवी है, उनके अनुभव का सम्मान करते हुए किरण जी की जितनी भी उम्र है उतनी रखी जाए, बल्कि उनका अनुभव तो उनकी उम्र से भी कहीं ज़्यादा है, उस पर फोकस किया जाए। ओके, चलिए आइए बढ़ते आगे। इस बीच बैंक निफ्टी हरे निशान में आ चुका है, 24,400 की तरफ बढ़ता हुआ। तो थोड़ी रिकवरी आती है। देखिए, सही वक्त पर सही खबर आने पर जो रिकवरी हुई वो आपके सामने है, तो डरिए घबराए मत, ये तो लाइफ में चलता रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन एक स्टॉक है जो बड़ा ऊपर होने की कोशिश कर रहा है, और वो है अदानी पोर्ट। 355 पर आया है। जय इसके चार्ट देखिए और बताइए। हाँ, इससे पहले कि जय चार्ट देखकर बताएं, मैं आपके सामने एक बात रख दूं। बहुत सारे लोग मुझे ट्वीट कर रहे हैं कि भाई क्यों ये आ नहीं रहा 2:30 बजे का स्ट्रेटेजी डेटा। अभी अभी जस्ट मेरे पास आया, आज पता नहीं साइट काम नहीं कर रही थी तो डेटा, वो FNO के डेटा अपलोड नहीं हो रहे थे। डेटा अभी अपलोड हुए हैं। आगे की कार्रवाई 5 मिनट के लिए दीप संभालेंगे, तब तक मैं जल्दी से डेटा निकाल लेता हूं और डेटा के बाद 5 मिनट बाद मैं अपनी स्ट्रेटजी रखता हूं। तब तक हाँ, अदानी पोर्ट्स पर राय दे दीजिए। जय। श्योर अनिल जी, जहाँ तक अदानी पोर्ट्स के चार्ट्स का सवाल है, मैं कहूँगा कि ये स्टॉक ने अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस पर बहुत ही अच्छा सपोर्ट लिया है। एंड अच्छा मैं कहूँगा कि पॉजिटिव साइड पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जब तक ये मेंटेन करता है अपने नीचे में लोअर लेवल्स पे 346 के सपोर्ट लेवल्स, तब तक ये स्टॉक 370 के लेवल्स हमें ऊपर की तरफ दिखा सकता है। अडानी एंटरप्राइज वगैरह सारे स्टॉक्स एक नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहे हैं अनिल जी, बट अडानी पोर्ट्स पूरे ग्रुप कंपनीज में से एक अच्छा पॉजिटिव साइड पर उभर कर आ रहा है। और मैं कहूँगा डाउन ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का भी एक अच्छा ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिला है वॉल्यूम्स के साथ। सो 346 का लगाइए स्टॉप लॉस लॉन्ग साइड पर, और 369 370 ये जो रेंज है वो लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। पोर्ट्स पर नजर रखिए, होल्ड आउट कर रहा है और यहाँ से और तेजी आपको आते हुए दिख सकती है। आइए आपके लिए एक एक्सपायरी की बढ़िया स्ट्रैटेजी देते हैं। सुमित जी हमारे साथ तैयार है, बिगुल एक्सपायरी का ऑप्शन। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु, बैंक निफ्टी में अभी भी स्ट्रेंथ है। बैंक निफ्टी का ही मेरे पास स्ट्रेटेजी है। अभी थोड़ा सा ऊपर आ गया है, कॉल लेने का सलाह था 24,300 का 250 के आसपास, अभी 300 चल रहा है। तो कोई भी छोटा सा भी अगर डिप आता है तो 24,300 का कॉल लेने का सलाह रहेगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से वापस से बैंक निफ्टी के अंदर एक ऊपर का मूव देखने को मिलेगा, और इस कॉल का वैल्यू ऊपर में 400 रुपए से लेकर 500 रुपए तक देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में ये जो पैनिक फॉल आया, ये वापस से एंगल होना चाहिए और वापस से एक रिकवरी और एक बाउंस बैक देखने को मिलना चाहिए। तो बैंक निफ्टी में 24,300 वाला कॉल लेने का सलाह रहेगा, जिसमें ऊपर में 400 रुपया और 500 रुपए तक का मूव कॉल के अंदर देखने को मिल सकता है। तो इसके अंदर एक ट्रेड लेके चलने की सलाह रहेगी। ओके, तो बैंक निफ्टी में 24,300 का कॉल खरीदना है। सुमित जी, लेवल्स क्या है एक बार फिर से बताएंगे, टारगेट स्टॉप लॉस? बिल्कुल, अभी जब मैंने आपसे फोन पे बात स्टार्ट किया था तब 300 था, अब 350 हो गया है। तो इसके अंदर कोई भी डिप आता है तो इसमें खरीदारी करें, स्टॉप लॉस रखें नीचे में 200 201 के आसपास, और ऊपर में टारगेट रहेगा 400, और 400 के बाद नेक्स्ट टारगेट रहेगा 500 का। ओके, 400 और 500 के टारगेट लेकर खरीदारी, ये है आपके लिए बैंक निफ्टी में 24,300 का कॉल खरीदने की राय सुमित जी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। एक बार गोदरेज प्रॉपर्टीज पर फिर से जरा नजर डाल लीजिए। 10% ऊपर है अब ये स्टॉक वायदा कारोबार में, और तेजी बरकरार है, बढ़ती ही जा रही है। और एक शानदार कॉल आज आया है राकेश जी कुणाल जी की तरफ से, वहां पर देखिए आपने एक बढ़िया मूवमेंट गोदरेज प्रॉपर्टीज में आते हुए देखा है। तो कल ओबरॉय रियल्टी यहाँ पर हमने देखा था 20% का उछाल था, और अब गोदरेज प्रॉपर्टीज टारगेट के करीब आ रहा है। 1050 का टारगेट था, फिलहाल आप देखेंगे तो 1030 के लेवल पर आपको गोदरेज प्रॉपर्टीज दिख रहा है। 1050 के टारगेट पर आज बहुत क्लोज आ गया है। थोड़ी देर में एक बार एक अपडेट ले लेंगे इस पर अनिल जी की स्ट्रैटेजी तैयार है, तो पहले बिगुल बचाते हैं स्ट्रैटेजी के लिए।
अनिल जी, थोड़ी ग्लोबल रिकवरी भी आई है सर। डाउ फ्यूचर्स जो काफी तेजी से फिसले थे वो भी अब निचले स्तरों से रिकवरी दिखा रहे हैं, हालांकि अभी भी 30 अंक नीचे हैं, बट नीचे से रिकवर हुए हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स अब फ्लैट होने के लिए तैयार हैं। यूरोप में अभी भी प्रेशर दिख रहा है सर, 1 से 1.5% की गिरावट है, और खबरें वहां से ऐसी आ रही हैं कि कोरोना के संकट को लेकर थोड़ा मूड बिगड़ा हुआ है यूरोप का, तो वहां पर परेशानी है। एशिया की मिलीजुली क्लोजिंग रही, ये गिरावट से पहले ही एशिया बंद हो गए थे, बट डेफिनेटली निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी ग्लोबल मार्केट्स में। बताइए क्या करना चाहिए? दीप, कुछ करना जरूरी है क्या? अगर कुछ ना करे तो नहीं चलेगा। ये मतलब इसमें ऐसा है ना कि आप कभी कभी मार्केट ऐसा होता है ना जिसमें आप कुछ भी करो गलत होगा। बाय, सेल, होल्ड, तीनों चीज में आप गलत पड़ेंगे, गलत पड़ने के चांस ज्यादा है। और कभी कभी मार्केट ऐसा था आप तीनों करो, तीनों में पैसा बनता है। तो आज का मार्केट ऐसा ना कि बाय सेल। अब आप देखिए, मतलब बेवकूफ बनाने की भी हद होती है। विक्स निकालिए, अब आपके सामने मैं विक्स लेके आता हूँ। अभी भी मैंने नीचे विक्स देखा है, विक्स चल रहा है 1.5% ऊपर। अगर बैंक निफ्टी ऊपर से 700 पॉइंट गिरे, निफ्टी ऊपर से 200 सवा 200 पॉइंट से भी ज़्यादा, कितना निफ्टी का लो 775, यानी कि 250 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरे, उसके बावजूद विक्स 1.5% ही ऊपर है। फिर विक्स को बढ़ना कब है? इतने उतार चढ़ाव में अगर विक्स का वॉलेटिलिटी इंडेक्स जिसका नाम है वो ऊपर नीचे नहीं हो रहा, तो कई बार क्या होता है ना, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो भगवान के भरोसे छोड़ देनी चाहिए। इसमें आपका मतलब कोई योगदान है ही नहीं। तो अल्टीमेटली देखिए, सिंपल चीज़ ये कि किस वजह से गिरा वो नहीं पता चला, किस वजह से बढ़ा वो भी नहीं पता, लेकिन हाँ एक चीज़ पता है कि बढ़ा उस वजह से या उस समय से जब हमने जी बिजनेस पर ये खबर फ्लैश की रॉयटर्स के हवाले से। मैं क्रेडिट फिर से कह रहा हूँ, मैं रॉयटर्स को दे रहा हूँ। रॉयटर्स की खबर थी, हमने फ्लैश की, रॉयटर्स ने कहा कि सरकार दूसरे पैकेज पर विचार करे। अब उस वजह से बढ़ा हो, कोई और वजह से बढ़ा हो, मुझे नहीं पता, लेकिन बढ़ना वहाँ से शुरू हुआ है। और आप लोगों को ज़रूर थोड़ी रिलीफ मिली होगी कि कम से कम ठीक है, हम 11,800 पे थे उस समय, आज 11,900 पर हो गए। 24,125 पर थे, अभी 24,500 पर हो गए, तो थोड़ी रिलीफ रही है। अब मैं आपको जल्दी से डेटा बता दूं, और डेटा बताने के पहले एक बार मैं जल्दी से ना धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूं आशु जी को। बहुत हिम्मत का काम था जब आशु जी ने कहा 11,800 का एक कॉल खरीदिए, 11,900 के 2 बेचिए, 20 रुपये में आपकी स्ट्रेटेजी बन रही है। मजाक नहीं है ऐसा करना। तो बहुत सही वक्त पर आशु जी को आप हमेशा मंदी के तौर पर जानते मानते हैं, हम भी टांग खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन उस वक्त तेजी का कॉल देने वाला आशु सर ही थे। आप देखिए मार्केट कहाँ पहुँचा है। तो पहले मैं जल्दी से आपको डेटा बता दूँ, डेटा भी बड़ी मुश्किल से हाथ में आया है। 11,800 मजबूत सपोर्ट है, और वो सपोर्ट इसलिए है कि 35 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट में हाईएस्ट है, तो इसके नीचे जाकर टिकेगा नहीं, और वहां जाएगा तो भी 20 लाख शेयर कॉल्स में वो कॉल राइटर्स अपनी शॉर्ट काटने को तैयार है। अब उसके ऊपर आइए, जितनी पोजीशन कॉल्स की है 11,800 पर, उतनी पोजीशन पुट्स की है 11,900 पर। 11,900 पर 22 लाख शेयर पुट हैं, और उतनी पोजीशन कॉल्स की हैं यहाँ पर 11,900 पे 31 लाख शेयर कॉल राइटर है। तो बेसिकली 11,800 11,900 आपके लिए एक बार रेंज निकल कर आ रही है। तो मेरे हिसाब से ये 11,900 जहाँ पर है, यहाँ पर अभी रुकना चाहिए। इसके ऊपर भागने की संभावना थोड़ी सी कम दिखती है। फिर भी अगर भागा तो फिर तो आपको पता ही, बताने की जरूरत नहीं कि 12,000 बड़ा लेवल है जहाँ हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 50 लाख शेयरों का, वो पार होगा नहीं। तो मेरे हिसाब से अगर आप फंसे हुए ट्रेडर हैं तो 11,900 11,935 एक परफेक्ट रेंज है जहाँ पर आपको एक बार अपनी तेजी की पोजीशन कम करने का सोचना चाहिए। देखिए, भगवान मौका सबको देता है। जो मंदी में थे उनको एकदम से मौका मिला, 1:15 बजे बाद आपको इतनी अनएक्सपेक्टेड मंदी काटने का मौका मिला। अब जो तेजी में रह गए, फंस गए, उनको भी ऊपर वाले ने मौका दिया है। बराबर से 11,900 आया है, 11,935 तक आया मैक्सिमम। वहाँ पर एक बार आप अपनी तेजी की पोजीशन में फंसे हैं, काट ले, शांति से बैठ जाए, फिर इंतजार करें। बैंक निफ्टी 24,500 मेक और ब्रेक लेवल है। 24,500 के पुट पर 8 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 9 लाख शेयर हैं, बराबरी का मामला है। 24,500 के ऊपर निकल कर टिकेंगे तो 24,600 24,750 तक के लेवल फिर मिलेंगे, नहीं तो यहीं रुक जाएंगे। और नीचे में आपके लिए इमीडिएटली बड़ा सपोर्ट 24,000 ही है, 24,000 24,100, वहीं से आप घूमे हैं। तो इस वक्त नई पोजीशन बनाने के बजाय आप इस बात पर फोकस ज़्यादा करें कि आप अपनी पोजीशन को कम करते जाएं। जहाँ जहाँ रीजनेबल लॉस हो या आपका भाव आ जाए, फिर तो देखें ही मना, और मतलब किसी से पूछे भी ना, तुरंत ही प्रभाव से निकल जाए कि चलिए एक ट्रेड में नहीं कमाया, जान छुटी लाखों पाए। और अगर आपको प्रॉफिट हो फिर तो आप खुद समझदार और ज्ञानी हैं, किसी को पूछने की जरूरत है नहीं।
और अगर रीजनेबल लॉस में भी हो तो भी अपने लॉस को कम करने की सोचें। इस तरह के वॉलेटाइल मार्केट में 2 दिन ट्रेड नहीं करेंगे, कोई ज़िंदगी में कुछ खजाना नहीं लुट जाने वाला कि अचानक ये आज ही खुला है, ये कोई ऐसी वो बिग बिलियन सेल है कि भाई एक दिन की है, अगर आपने नहीं ली तो माल खत्म। सब मिलेगा, यहीं बिकेगा, चिंता बिल्कुल भी ना करें। इस हिसाब से हल्के रहें, सावधान रहें। वॉलेटिलिटी रहेगी, मैं बार बार खाली ऐसे फैशन के लिए नहीं कह रहा हूँ कि वॉलेटिलिटी रहेगी, आपने खुद एक्सपीरियंस कर लिए, अब आपको समझ जाना चाहिए। इस बीच आशु सर की जो स्ट्रेटजी, उस पर मैं आशु सर के पास जाऊँगा। उससे पहले एक बार जल्दी से भसीन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल, ले लेते हैं उनकी BTST पिक्स। स्वागत है भसीन साहब, आपका भी इरादा यही था कि आज ही रिकवरी आने की संभावना है और वो रिकवरी की संभावना बनी भी है, बाजार निचले स्तर से अच्छे रिकवर होते आए। बताएं सर आपका अपडेट और आउटलुक, और उसके बाद मैं लेता हूं आपसे फ्रेश कॉल्स। तो देखिए अनिल जी, कैसे 150 पॉइंट नीचे से आप एकदम रिकवर करके प्लस में आ गए, और वो सब अल्ट्राटेक और अंबुजा के रिजल्ट्स में है। अल्ट्राटेक इज एन आउट परफॉर्म। आपको याद है मैंने सीमेंट पे कितनी बारी जोर जोर से कहा था, श्री सीमेंट, ACC, अंबुजा। अब आपको 4 कॉल दी थी, 2 में प्रॉफिट बुक कर लीजिए। महिंद्रा 603 में जो बेचा था 593 हिट करके बुक कीजिए। और TVS मोटर जो 453-54 में कहा था वो 443.75 बिक करिए, वहां बुक करिए। सन फार्मा और REC मेरे टॉप पिक्स हैं फॉर द नेक्स्ट वीक, फॉर द एक्सपायरी। ये शेयर यहाँ से 15% भी बढ़ जाए कोई बड़ी बात नहीं, बिकॉज PSUs में आपको एक आ गया कि बाय बैक, डिविडेंड, ऑल दैट विल बी, PSUs की री रेटिंग है, और सन फार्मा के रिजल्ट्स विल बी द बेस्ट इन द फार्मा पैक। तो इन चारों पेयर पे है मेरा फ्रेश बाय है सर। एक्सिस बैंक 493, 493 हाफ, स्टॉप लॉस 486.50 और टारगेट 510। ओके, तो एक्सिस बैंक में खरीदारी करने की राय है भसीन साहब की तरफ से। 493 हाफ, 493.50 के आसपास खरीदिए, 2-3 रुपए नीचे आ जाए तो वहाँ खरीद लीजिए। 486.50 486 हाफ का स्टॉप लॉस, 510 का टारगेट, ये है भसीन साहब की तरफ से BTST के तौर पर एक्सिस बैंक खरीदारी करने की राय। और आप देख लीजिए, जहाँ जिस लेवल पर हम कह रहे थे 11,900 के आसपास वहीं पर रुका है, 24,500 के आसपास वहीं पर बैंक निफ्टी रुका है। आइए आशु सर से, पहले तो आशु सर दिल से बधाई स्वीकार करें, बहुत बढ़िया, बोल्ड और ब्यूटीफुल कॉल। 11,800 का कॉल खरीद कर 11,900 बेचने का क्या प्रॉफिट बुक कर लिया जाए? ये कोई ऐसी दिक्कत नहीं, मुझे लगता है रखना चाहिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी भी अनिल जी जो है मेरे को इन डिप्स पे, इंडेक्स पे बहुत कॉन्फिडेंस है अनिल जी। इंडेक्स शॉर्ट है और ये छोटे छोटे, मतलब छोटे क्या है, शार्प डिप्स 200-300 पॉइंट के आएंगे, और अभी ऐसा डेटा में कुछ नहीं है कि वो फॉलो अप सेलिंग भी आएगी। एंड प्रॉब्लली दैट इज द रीजन आई थिंक जो मैम बागले जी मुझे कह रहे थे कि मैं इतना डिफेंसिव क्यों हूँ, शायद इसी रीजन था कि अनिल जी मुझे पैनिक में इंडेक्स नहीं सेल करना, ऑन द कॉन्ट्री लेना। अनिल जी कॉन्ट्रा ट्रेड है, ट्रस्ट में, मतलब मैं बता रहा हूँ कि 12,000 ये ऐसा लेवल है कि जब सबने लेना है तो बेचना है, जब सबने बेचना है। अनिल जी अगर रॉन्ग साइड पे बैठ के दोनों तरफ इतने स्टीप लॉसेस होंगे, और जो अभी आप बोल रहे थे कि इससे अच्छा तो कुछ ना ही करें, तो मैं भी अनिल जी जनरली, मतलब पिछले दिनों में 4-5 दिनों में कई बार इतने क्लाइंट्स के कॉल आए, कोई नया जेम बताओ या कोई नई चीज बताओ। अनिल जी कोई ऐसी स्क्रीन देख के नई चीज नहीं ऐसी आ रही कि जो लेते ही बढ़ जाए, तो उसमें इंडेक्स में स्ट्रैटेजीज है अनिल जी, बस। ठीक बात है, ये है आपके लिए इंडेक्स पर आउटलुक। और बिल्कुल हाँ, आइए अब जय का जैकपॉट और उसके बाद कुणाल जी राकेश जी का चार्ट कॉर्नर। तो पहले जय के लिए बिगुल। बताएं जय। जी अनिल जी, जैसे मैं कह रहा था कि बैंक स्टॉक्स के बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल आईटी सेक्टर से मैं कह रहा था दीपांशु से कि थोड़ा बेटर लग रहा है। इनफैक्ट वो बहुत बढ़िया 24,000 के लेवल से जो हिसाब से रिकवरी आई है, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि HDFC बैंक में फिर से एक ब्रेकआउट आया है, और यहाँ पे इसका एट द मनी कॉल ऑप्शन लेकर चलना चाहिए। 1240 का जो भी 22 रुपये पे मिल रहा है अनिल जी, इसको लेकर चले। यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस है, करीब नीचे जो रहेगा वो 14 रुपीज़ का है, 22 पे खरीदिए, 14 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में जो पहला टारगेट बनकर आ रहा है वो 31 का है, सेकंड टारगेट बन रहा है वो 3670 का है।
सो 31 एंड 36.70 ये दो टारगेट्स के लिए HDFC बैंक का 1240 का एकदम कॉल ऑप्शन लेकर चलना है क्लियरली अनिल जी। इसमें एक हाई टॉप हाई बॉटम देखने मिल रहा है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज पर स्टॉक ने बहुत ही अच्छा सपोर्ट लिया है और मैं कहूँगा जो हिसाब से रिजल्ट के बाद ये स्टॉक में लगातार एक धीरे धीरे लोअर लेवल से खरीदी आकर ये स्टॉक में हाई टॉप हाई बॉटम बन रहे, मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग 1280 से लेके 1300 तक के रेंज दिखा सकता है ये मंथली एक्सपायरी में। सो वो लिहाज से मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉल ऑप्शन लेकर चल सकते हैं। ओके तो ये आपके लिए राय है कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की। HDFC का 1240 का कॉल ऑप्शन खरीदें 22 रुपये में, 14 रुपये का स्टॉप लॉस, 31 रुपये और 36 रुपये 70 पैसे के टारगेट के लिए। जय एक चीज़ में पूछना चाहता हूँ, आपके कॉल्स वगैरह वो सब तो ठीक है, आते जाते रहते रोज आते हैं, अचानक से ये क्या हुआ कि आपकी आवाज़ भी बहुत साफ आ रही है, आपकी फोटो अचानक से मतलब आपकी इतनी, इसके पीछे की वजह इसके पीछे की वजह अनिल जी वो आप हो, आपके सपोर्ट के कारण इनफैक्ट ये हो पाया है। आपके ऑफिस से आज जो एक लाइव मैं कहूँगा एक फ़ोन, एक लाइव व्यू यूनिट जैसा एक पूरा स्टैंड कैमरा के साथ सब कुछ भेजा जो गया है, उसके कारण ये जो दिक्कत आ रही थी कनेक्टिविटी में वो सारी रिजॉल्व हो गई है। सो थैंक यू सो मच टू यू एंड द एंटायर जी बिजनेस टीम। नहीं एक्चुअली क्या है, मुझे भी मैं भी घर से शो कर रहा हूँ तो मुझे भी दिक्कत हो रही थी। कई सारे व्यूअर्स भी लगातार कह रहे थे कि जय की आवाज़ बराबर सुनने में नहीं आ रही, तो हमने कहा चलो इसको तुरंत प्रभाव से युद्ध स्तर पर इसे ठीक किया जाए। तो अब हाँ आप एकदम आप जो भी बोल रहे हैं पूरा का पूरा हमारे दिमाग में और दिल में तो पहले भी उतरता था, अब दिमाग में भी बराबर उतरता दिख रहा था। जय की तरफ से HDFC बैंक का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय 1240 वाला। और आइए अब वक्त है उस खास माहौल का जिसके लिए समय ब्लॉक करके रखा हुआ था बंसल जी ने कहा कि जब मेरी कॉल आ जाए, एक मिनट वागले साहब बुरा मत मानेगा, आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि ये किरण जी की हैप्पी बर्थडे वाली बड़ी कॉल आ रही है बंसल जी की तरफ से, कुणाल जी की तरफ से, तो आप थोड़ा सा प्लीज़ धैर्य धारण करें। और तब तक कुणाल जी और बंसल जी के लिए एक स्पेशल वाला बिगुल, क्योंकि वो किरण जी की बर्थडे पर दर्शकों के लिए, तो बिगुल बजाइए स्पेशल, फिर उनकी तरफ से कॉल। बताएं सर। देखिए अनिल जी, किरण जी के जन्मदिन पर व्यूअर्स को गिफ्ट है, स्टॉक है सोबहा डेवलपर्स, इसको मिस नहीं करना अनिल जी। पिछले 3 महीने से इसकी वेट कर रहा हूँ, इस नेकलाइन के टूटने की वेट कर रहे हैं और ये इसने नेकलाइन तोड़ी है। बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। जिस तरीके से ब्रेकआउट के बाद गोदरेज प्रॉपर्टीज में एक बड़ा अपमूव देखने को मिला, इसमें उससे भी फास्ट अपमूव देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तो ये कैश का स्टॉक है और इसमें फॉलो ऑन बाइंग भी अच्छी देखने को मिलेगी। तो महीने भर का नजरिया बना के सोबा डेवलपर पर इसको खरीदें, ओवरवेट खरीदारी की राय है, मिस नहीं करना है। ओवर टू कुणाल जी। अरे जी देखिए, जैसे राकेश जी ने कहा कि कई महीनों बाद जाकर के सोबा डेवलपर्स में ये बड़ा ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है और बिल्कुल गोदरेज प्रॉपर्टीज की तर्ज पर ही इसमें ब्रेकआउट है। तो इन स्तरों पर बाय करके चले। रियल एस्टेट का जो पूरा स्पेस है उसमें एक एक करके जो क्वालिटी रियल एस्टेट कंपनीज हैं सब में ब्रेकआउट हो रहा है। तो यहां पर बाय करके चलने की हमारी राय है। 275 रुपए पर 275 पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 325 रुपए का, दूसरा टारगेट 345 रुपए का, 345 के पोजिशनल टारगेट के लिए सोबा डेवलपर्स में खरीदारी की राय है। और साथ ही हैप्पी बर्थडे टू किरण जी। बर्थडे तो ठीक है भाई साहब। किरण जी जरा आप एक बार धन्यवाद भी दे दें आपकी बर्थडे पर शोभा डेवलपर्स। वैसे देखो आज सुबह सुबह जो है ना गोदरेज में कमाल किया ना कुणाल जी राकेश जी ने, वाकई में मतलब मानना पड़ेगा। 950 वाला 1025 और खराब मार्केट में टिका हुआ, वो सबसे बड़ी बात है। तो किरण जी तोहफा कबूल है? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, राकेश जी को और कुणाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही अच्छा टेक्निकल चार्ट है, जो ब्रेकआउट हुआ है वो सही में बहुत अच्छा है। तो मेरा मानना है कि ये मैं गिफ्ट स्वीकार करता हूँ। ओके और इस बीच दिन के हाई पॉइंट पर 10% की मजबूती के साथ गोदरेज प्रॉपर्टी अब देखिए 1027। माय गॉड, ये है गजब का मूव, वाह मजा आ गया। मतलब कुणाल जी ऐसा नहीं कर सकते कुछ आपके दिन का रोज एक स्टॉक आप गोदरेज प्रॉपर्टी जैसा दे दें ऐसा? हाँ कुणाल जी। अनिल जी देखिए, रोज रोज तो किरण जी का अनिल जी जन्मदिन होता नहीं है।
तो अगर हो तो अनिल जी रोज कॉल दें इसी तरह के हम। चलिए बढ़िया है, हम किसी न किसी का है ना बर्थडे रोज रख ही लिया करेंगे, चिंता न करें आप, खाली कॉल्स तैयार रखें। बिल्कुल। आइए इस बीच बजाज ऑटो के आने वाले हैं नतीजे, कुशल है तैयार अनुमान के साथ, कुशल बताइए। बिल्कुल अनिल जी, तो बजाज ऑटो के नंबर्स जो हैं वहाँ पर थोड़े आय में आपको ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो नंबर्स के लिहाज से थोड़े से कमी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि ओवरऑल अगर आप इनकी वॉल्यूम देखेंगे तो वो करीब 10% गिरती हुई नजर आएगी और सालाना आधार पर, क्योंकि इनकी जो प्रीमियम मोटर बाइक है और साथ ही जो इनकी 3 व्हीलर बिक्री है वहाँ पर इम्पैक्ट आता हुआ नजर आएगा। साथ ही कंपनी की जो मार्जिन है वहाँ पर भी इम्पैक्ट आपको आता हुआ नजर आएगा और साथ साथ अगर कंपनी का मुनाफा भी देखें तो वहाँ पर भी हमें थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि इनका जो ओवरऑल टैक्स स्ट्रक्चर है वहां पर थोड़ी सी बढ़त हमें देखने को मिलेगी। अब ये देखना जरूरी होगा कि जो फेस्टिव डिमांड है वहां से किस हिसाब की ओवरऑल मांग निकल कर आती है, और Q3 के नंबर्स देखने बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। मैनेजमेंट की कमेंट्री ये भी देखना इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से ऐसे स्टेट्स है जहां पर इनकी जो ओवरऑल प्रीमियम बाइक की बिक्री है वो कहां से ज्यादा आती हुई नजर आ रही है। तो ये है बजाज ऑटो, और बजाज ऑटो के चार्ट्स तो किरण जी आप ही बताएंगे। जब तक आप पैनल पे हैं बजाज ऑटो में कोई सवाल है तो आपके पास आना लाजमी है, बताइए। बिल्कुल सीमित दायरे में कामकाज होता नजर आ रहा है, एक ट्रायंगुलर पैटर्न में है अनिल जी, और जब ये ब्रेकआउट आएगा तो फिर उस पर बाइंग करने की सलाह है। मेरा मानना है कि 3100 3130 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, जब तक ये क्रॉस नहीं करता तब तक एक बड़ी मूव नहीं आएगी। तो मेरा मानना है कि ऑन द लोअर साइड जो अच्छा सपोर्ट बन के आ रहा है वो करीबन 2900 का है, और 3100 3130 रेजिस्टेंस है, तो इसके बीचों बीच ट्रेड कर रहा है, तो अभी कुछ ना करने की सलाह है। ओके, फिलहाल कुछ ना करें, इंतजार करें, और इंतजार करना है आपको किसका? नतीजों का। आएंगे कब? कल है ये नतीजे, और इन नतीजों का आप इंतजार करते रहें। कल नतीजे बजाज ऑटो के भी हैं और एशियन पेंट्स के भी हैं। वायदा कारोबार की 4 कंपनियों के नतीजे हैं कल, अंबुजा, L&T फाइनेंस, बायोकॉन और भारती इंफ्राटेल। ये 4 रिजल्ट्स हो रहे हैं, यानी कि रिजल्ट्स के लिहाज से बड़ा दिन है। इसके अलावा HDFC म्यूचुअल फंड के भी कल रिजल्ट है, HDFC AMC, तो बड़े बड़े रिजल्ट्स का दिन है, और ये है आपके लिए कल का एक्शन। आइए इस बीच बाजार स्टेबल है, 11,935 तक आ चुके हैं, बैंक निफ्टी 24,600 तक आ चुका है। वाह क्या बात है, वंडरफुल। नुकसान की काफ़ी कुछ भरपाई कर लिए, 300 पॉइंट ऊपर है। जो सारी दुखी आत्माएं हैं उन सब के लिए भाव भी आ रहे हैं, अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से प्रॉफिट लॉस या पोजीशन जो कम करनी है सब कम करते चले। कोई विशेष टिप्पणी जो लोग फंसे हुए अटके हुए उनके लिए आपकी तरफ से जरा बंसल जी? अनिल जी दोबारा एक बार, मैंने सवाल नहीं सुना अनिल जी। अरे मैं कह रहा हूँ जो लोग आपको दिन भर याद करते रहते हैं और फिर वो शाम को भी करेंगे कि मैं अटक गया, मैं फंस गया, काफ़ी लोगों के वापस देखिए रिकवरी काफ़ी हो गई है, 12,018 का हाई है और वहाँ से 50-60 पॉइंट ही नीचे है निफ्टी। बैंक निफ्टी भी अपने हाई से लगभग 200 पॉइंट ही नीचे बचा है, शानदार रिकवरी निचले स्तरों से आ गई है। कोई आप राय, सलाह, राष्ट्र के नाम संदेश देना चाहते हैं? देखिए अनिल जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ अनिल जी कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ है, और अगर आप संदेश की बात कर रहे हैं तो अनिल जी एक बड़ी अच्छी रिसर्च करी है मैंने, वो मैं शेयर करता हूँ। और जिन लोगों को भी नुकसान हुआ है, जैसे इंडसइंड बैंक की सुबह बात कर रहे थे, उनको राय है कोटक महिंद्रा बैंक को अनिल जी खरीदना चाहिए, और इसका एक सिंपल कारण है, 1 सितंबर को कोटक महिंद्रा बैंक का प्राइस था 1430, अभी लगभग 1390 के अराउंड चल रहा है। HDFC बैंक अपनी 1 सितंबर के दाम से ऊपर है, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, इनफैक्ट जो सबसे घटिया बैंक बंधन बैंक जिसमें लोग रोते हैं, वो भी अपनी 1 सितंबर के प्राइस से ऊपर है। तो मार्केट जो है इस मिस प्राइसिंग को ठीक करेगा आने वाले समय में। तो जिनको भी नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई के लिए वायदा बाजार में कोटक महिंद्रा बैंक को खरीदें ओवर टू कुणाल जी फॉर स्टॉप लॉस। अरे कोटक महिंद्रा बैंक बिल्कुल क्लियर ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है, और जैसे राकेश जी ने कहा कि कैचअप जरूर देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस अनिल जी 1365 रुपए पर रखें, और मेरी राय में अनिल जी 1455 फिर 1460 तक के लेवल्स इस पे आते हुए दिखेंगे।
ओके अच्छा, एक चीज बताइए ईमानदारी से कुणाल जी, ये अचानक से बंसल जी ने आप पे बाउंसर मार दिया और बोल दिया कि ओवर टू कुणाल जी, या आपको दोनों को पहले से पता था कि कोटक महिंद्रा बैंक रिकमेंड करना है? नहीं अनिल जी, बिल्कुल अचानक से हुई हुई घटना है ये अनिल जी। लगा ही मुझे, एकदम सही पकड़ लिया मैंने, एकदम मुझे एकदम से लगा था। मैंने कहा अरे कुणाल जी तो वो तो अच्छा हुआ, मतलब जैसे वो दोनों बैट्समैन खेल रहे हो ना कि, और अचानक से दौड़ पड़े एक बैट्समैन बिना कॉल दिए कि मुझे रन लेना, फिर दूसरा एकदम से जागे अरे मुझे भी दौड़ना। कुणाल जी वैसे ही दौड़े एकदम से कि बंसल जी ने रन लेना शुरू कर दिया, अब मुझे भी दौड़ना पड़ेगा। आइए, बैन से बेनिफिट कौन से हैं वो शेयर जो बैन में घुसने या बाहर निकलने को तैयार है, बताने के लिए तैयार है आशीष चतुर्वेदी। आशीष जी बताइए, एंट्री एग्जिट किसकी करवा रहे हैं? अनिल जी 10 स्टॉक फिलहाल बैन में हैं। 10 में से 3 स्टॉक ऐसे हैं जिनकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है 80% से नीचे आ चुकी है, यानी ये बैन से बाहर आते हुए दिखेंगे। सबसे पहला नाम आता है सेल का, देखिए 79% हो गई है, यानी निश्चित है कि सेल जो है बैन से बाहर आएगा। JSPL हम देख रहे हैं कि लगातार लंबे समय से बैन में बना हुआ है और यहाँ पर भी जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है वो 79.7% है, 80% से नीचे है, यानी ये भी स्टॉक बैन से बाहर आएगा। और वोडाफोन आइडिया यहाँ पर देखिए जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है करीब 81% है, बॉर्डर लाइन पर है, थोड़ी सी और गिरावट यहाँ पर होगी तो ये स्टॉक भी बैन से बाहर आ सकता है। इसके अलावा वेदांता यहाँ पर अगर आप देखें तो जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है काफ़ी बढ़ती हुई नजर आई, अभी फिलहाल 99% है, 95% के ऊपर जाती है तब स्टॉक बैन में आता है, तो वेदांता निश्चित है कि स्टॉक बैन में आएगा। और एस्कॉर्ट्स की भी स्लाइटली संभावना नजर आ रही है क्योंकि जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है वो 96% है, तो एस्कॉर्ट्स और वेदांता इनकी फ्रेश एंट्री होगी। सेल, JSPL और वोडाफोन आइडिया ये बैन से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। एक मिनट में, सेल, वोडाफोन, आइडिया 3 बार निकलने की संभावना है, राइट? जी अनिल जी। ओके, सेल, वोडाफोन, आइडिया बाहर निकलेंगे, बाकी और टाटा मोटर्स भी हो सकता है, टाटा मोटर्स भी बॉर्डर पे ही है, तो आज बाहर निकलने की भी संभावना पूरी है। तो लेकिन एस्कॉर्ट्स और वेदांता सुमित जी जरा इस पर राय दीजिए। आज सुबह आपने खरीदारी की कॉल ऑप्शन में राय भी दी थी, वापस स्टॉक मजबूत हो गया, बीच में झटके के साथ तो सभी नीचे आए थे लेकिन वापस से रिकवरी भी होते हुए दिख रहे हैं, तो वेदांता क्या करना चाहिए? ओ सॉरी, जय ठक्कर से पूछना चाहता हूँ। जय, आप दीजिए वेदांता पे राय। बिल्कुल अनिल जी, मैं कहूँगा जहाँ तक वेदांता का सवाल है, नीचे के लेवल से हमें एक अच्छी रिकवरी तो ये स्टॉक में देखने मिली एज एंटीसिपेटेड। इनफैक्ट आपने भी एक अच्छा एंटीसिपेशन किया था कि ये स्टॉक में एक बाउंस देखने मिलेगा और देखने मिला 104 तक। अनिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी ओवरऑल ये स्टॉक में काफ़ी ओवरसोल्ड टेरिटरी से रिवर्सल आया है नीचे से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी थोड़ा बहुत बाउंस बैक हमें ये स्टॉक में देखने मिल सकता है, लगभग 108 से लेके 110 की रेंज तक। सो आई थिंक लॉन्ग साइड पर बने रह सकते हैं। वीकली चार्ट्स पर एग्जैक्टली ये स्टॉक ने अपने लो बॉलिंगर बैंड पे अच्छा सपोर्ट लिया है, सो एक बाउंस बैक के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स इसे खरीद सकते हो। ओके, तो ये है आपके लिए शॉर्ट टर्म बाउंस बैक के तौर पर। मेटल सारे ही मजबूत है, ऐसा नहीं कि ये अकेला है, बाकी सब भी मजबूत है। लेकिन आइए, जय तैयार है अपने कैश के ऑप्शन के साथ, जय के लिए बिगुल। बताएं जय। अनिल जी, नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी जो मंथली एक्सपायरी भी है 29 अक्टूबर, उसी का 24,700 का बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीद के चलना चाहिए, जो करीब अभी 496 से लेकर 92 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। इसको खरीद कर चलना चाहिए अनिल जी। इसमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 398 का। सो अगर आप देखें तो लगभग 98 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में पहला टारगेट बनेगा 610 का, सेकंड टारगेट बनेगा 660 का। बैंक निफ्टी में अनिल जी एज एंटिसिपेटेड अच्छा मूव चल ही रहा है। इनफैक्ट HDFC बैंक भी अच्छा चल रहा है और साथ ही साथ दूसरे सारे कुछ PSU बैंक्स में भी अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी में रिकवरी जो हिसाब से आई है, मुझे ऐसा लग रहा है ये काफ़ी पॉजिटिव है। इसके जो आज के हाईज थे वो फिर से निकलने के पूरे चांसेस है, इसलिए इसका एट द मनी कॉल ऑप्शन लेकर चलना चाहिए, बट नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का जो मंथली एक्सपायरी भी है। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए, और पूरी की पूरी रिकवरी हो गई है। क्यों घटा वो तो पता नहीं चला,
क्यों बढ़ा वो ज़रूर पता चला कि चलिए एक अच्छी खबर आई और वो खबर आपको सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पर दिखी। और रॉयटर्स से जब वो खबर आई कि सरकार दूसरे राहत पैकेज पर विचार कर रही है, ज़रूरत पड़ने पर नकदी और दी जाएगी और इकोनॉमी को मजबूत करने के प्रयास किए जाएंगे। अब उस वजह से बढ़ा हो नहीं बढ़ा हो मैं नहीं जानता, वो आप अपना स्वयं अपना विवेक का इस्तेमाल करें, लेकिन हाँ बढ़ा उस समय से ये तो कह सकते हैं। वहीं से बाजार ने यू टर्न लिया और देखिए यू टर्न लेकर दिन के हाई पर नहीं सॉरी इस शो के हाई लेवल पर आ चुका है 11,950। अब काफ़ी लोगों की जान में जान आई होगी और सबसे बड़ी बात है मैसेज भी आने लगे बंद हो गए हैं काफ़ी हद तक। तो आज मुझे लगता है कि बंसल जी आराम से अपनी इवनिंग एंजॉय कर पाएंगे। मुझे सबसे ज़्यादा चिंता है ना बंसल जी की ही रहती है। लेकिन बंसल जी और कुणाल जी आप कान खोल के सुन लीजिए दोनों लोग, आप लोगों को सिर्फ एक ही काम करना है आज, और वो है कि आप दोनों को देनी है एक तो सिर्फ स्पेशल पिक और दूसरी देनी है सिर्फ रियल एस्टेट वाली। मतलब आज आप क्या खा के आप मतलब दे रहे हैं, मतलब गजब मतलब 317 शोभा डेवलपर्स, शोभा लिमिटेड 290 वाला। देखो आपसे ज़्यादा स्माइल तो किरण जी के चेहरे पे, मतलब दुआएं तो किरण जी को मिलेगी ना। बर्थडे किरण जी की है, किरण जी की बर्थडे का आपको गिफ्ट दिया गया है। किरण जी आपने तोहफा कबूल किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। मजा आया ना? बिल्कुल मजा आया अनिल जी। चलिए बंसल जी अब बताइए आगे क्या। ये तो आज ही कमाल करता हुआ दिख रहा है, जबरदस्त भागा है। 325 का आपका टारगेट था, 3:03 पे कवर किया था जहां तक मुझे याद है ना बंसल जी? गजब, मान गए। बिल्कुल अनिल जी। देखिए अनिल जी ऐसा है कि जो लोग ट्रोल करने वाले होते हैं, जो जिनमें थोड़ा सा भी सब्र नहीं है, वो पूरी पिक्चर की वेट ना करें और मुनाफे को बांध लें। जिनका थोड़ा सा भी हाजमा है, ये स्टॉक सर्किट लगाएगा आगे चल के। आज तो जो बढ़ा है, आगे भी ये 20% बढ़ने का पोटेंशियल रखता है। काफी समय बाद रिवर्सल आया। और अनिल जी जैसा अभी हमने बोला था कि रडार पे था स्टॉक, काफी समय से रडार पे इसलिए था क्योंकि किसी म्यूचुअल फंड ने इसको काफी इकट्ठा करा था। उसका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, बट उसकी वजह से स्टॉक रडार पे था। और इस नेकलाइन पर हमने अलर्ट लगा रखा था, और मैंने और कुणाल जी ने दोनों ने कि नेकलाइन टूटे तो अलर्ट आ जाए। तो बड़ी नेकलाइन टूटी है। तो जो थोड़ा सा ट्रोल करते हैं, घबराते हैं, वो मुनाफे को बांध लें और जिनका हाजमा है वो होल्ड करें। ओके ठीक है, परफेक्ट है। भरोसा रखेंगे तो पैसा बनेगा। ओरिएंटल एरोमोटिक्स ये एक स्टॉक है जो अभी हफ्ते भर पहले ही जैन साहब ने जेम्स के तौर पर दिया था। दमदार नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए। स्टॉक बस अब और बढ़ नहीं सकता। क्यों नहीं बढ़ सकता उसकी वजह आपके सामने रख दूं। पहले स्टॉक ले आए ओरिएंटल एरोमोटिक्स, क्योंकि 20% का सर्किट लग चुका है, अब आज नहीं बढ़ सकता। आज सुबह आपको एक और स्टॉक बताया था, केमबॉन्ड केमिकल्स। आशीष कुकरेजा साहब ने ये स्टॉक आपको दिया था एसपीएल मिड कैप कैटेगरी में, पोजिशनल स्टॉक। 9% मजबूत है ये स्टॉक। एक और स्टॉक आपको बता दूं, फर्टिलाइजर एंड केमिकल फैक्ट, 9% मजबूत अभी भी है ये स्टॉक जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव स्टोरी के बाद। न्यूजेन सॉफ्टवेयर ये एक और स्टॉक है जो जैन साहब ने अपने जेम्स के तौर पर दिया था। इस स्टॉक को देखिए तगड़ी दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है। तो ऐसी लंबी लिस्ट है जो मजबूती के साथ स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। और इस लिस्ट में कुछ और नाम जुड़ने की तैयारी में, वो बताएंगे जय ठक्कर आपको जय का जैकपॉट। बताएं जय। जी अनिल जी, एक और स्टॉक जो बहुत ही क्लियर एक ब्रेकआउट देकर अच्छी तरह से ट्रेड कर रहा है और इसमें ऊपर जाने की बहुत ही अच्छी गुंजाइश है, तो मुझे ऐसा लग रहा है LIC हाउसिंग फाइनेंस है वो। 300 का कॉल ऑप्शन अनिल जी खरीद कर चलना चाहिए। 8 रुपये 10 पैसे के आसपास मिल रहा है ये। इसका मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म टारगेट 310 का बन रहा है, 310 से लेकर 313 का। एंड ये जो करीब 8 रुपये 10 पैसे के आसपास इसका 300 वाला कॉल ऑप्शन मिल रहा है, ऑलमोस्ट लाइक
एट द मनी कह सकते हैं हम इसको। ये इसके टारगेट्स पहले वाले हो जाएंगे 12 रुपये 30 पैसे के, दूसरा टारगेट बनेगा एग्जैक्ट 15 का। 12.30 एंड 15 ये दो टारगेट्स के लिए से एनर्जी खरीदना है। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा सा है 5.60 का, तो अगर 8.10 पे खरीद रहे 5.60 का अगर स्टॉप लॉस हो तो केवल मैं कहूँगा 2.5 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। ऊपर में टारगेट्स बहुत ही अच्छे बंद करा रहे हैं 12.30 एंड 15 के। सो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू LIC हाउसिंग फाइनेंस बहुत ही अच्छा एक लॉन्ग साइड पर ट्रेड बंद करा रहा है, इसीलिए इसका कॉल ऑप्शन रेकमेंड कर रहा हूँ। ओके तो ये है आपके लिए LIC हाउसिंग 300 का कॉल खरीदिए, टारगेट 12, 20 और 15 रुपए के यहाँ पर नजर रखिए। पर आइए आखिरी कुछ मिनट बाकी है मार्केट्स बंद होने में, जल्दी से बिगुल बजा के अनिल जी की फाइनल स्ट्रैटेजी जान लेते हैं। अनिल जी, ग्लोबल मार्केट्स भी रिकवर हो गए हैं थोड़े हद तक। डाउ फ्यूचर्स अब पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, तो निचले स्तरों से यहाँ पर भी हमने देखा है कि लगभग 100 अंकों की रिकवरी हुई है। नैस्डैक फ्यूचर्स अब और पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पर भी थोड़ी खरीदारी बढ़ी है। यूरोप में अभी भी प्रेशर है सर, 1 से 1.5% की गिरावट, बट निचले स्तरों से यहाँ पर भी हमने रिकवरी आती हुई देखी है। बताइए सर क्या करके जाना चाहिए? देखिए दीप, वैसे तो अगर मतलब दोपहर का ये 1 घंटा छोड़ दो, 1:15 बजे से 2:15 बजे 2:30 बजे तक का, तो जैसे बाकी तो कुछ हुआ ही नहीं, बाकी तो सब कुछ ठीक ही है मार्केट में। सिर्फ ये 1 घंटे का ही है मामला जो है, तो अगर इस 1 घंटे को निकाल दे तो न ट्रेंड बदला है न कुछ हुआ है, कुछ हुआ ही नहीं और सब कुछ बराबर और एकदम परफेक्ट क्लोजिंग बाजार में होती दिख रही है। तो 1 घंटे पहले बाजार गिरा क्यों पता नहीं, 1 घंटे में बढ़ा क्यों थोड़ा थोड़ा पता है, लेकिन अब डेटा में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बदला हो, ट्रेंड में ऐसा कुछ भी जो बदला हो, ग्लोबल मार्केट्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बदला हो। फिर जो हुआ अब जिसका हमें पता नहीं, अब उसका कब तक आप मतलब जो है ना बैठ कर उस पर चर्चा करते रहेंगे या दुख दर्द करते रहेंगे, और स्पेशली तब जब वापस से ठीक है अच्छा समय आ गया रिकवर हो गए तो शांति से बैठिए। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अपने एक ही काम करना चाहिए और वो ये है कि आपको तेज़ी की पोजीशन लेकर जाना चाहिए विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ये इंट्राडे की ओवरनाइट की वॉलेटिलिटी रहेगी, देखो ट्रेडर्स को समझना पड़ेगा ये चीज़। तो मेरा पॉइंट सिंपल है, आप अगर अपनी बैंक निफ्टी की तेज़ी की पोजीशन है 24,800 या 25,000, ज़्यादा सेफ चलना है 25,000 का एक स्टॉप लॉस, आप 25,000 का एक कॉल बेच दीजिए और बैंक निफ्टी की तेज़ी की पोजीशन को रखिए। 12,000 का एक कॉल बेच दीजिए, निफ्टी की तेज़ी की पोजीशन को रखिए, ताकि आपकी हेजिंग रहेगी बस, और कुछ नहीं। क्योंकि कल कुछ भी हो जाए 12,025 के ऊपर तो नहीं खुलेंगे, वहाँ खुलेंगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। आप 12,000 का एक कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं, 25,000 का एक कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं, तेज़ी की पोजीशन को होल्ड कीजिए। मंदी की पोजीशन आपको एक गोल्डन चांस मिला, कट गई होगी तो कट गई होगी। तेज़ी की पोजीशन में मैं तो ये कहूँगा अगर जिनको रिस्क कम रखनी है और जिनको ये तेज़ गिरावट देख के जो ऊपर नीचे हो गए, जो काफ़ी लोग जो विद्वान हो गए हैं अभी पिछले 1 घंटे में, बहुत विद्वान अवतरित हुए हैं धरती पर, तो वो लोग भी अपने हिसाब से अपना काम कर लें। बाकी ये मार्केट है, मार्केट चलता रहेगा, और फिर भी आपको कुछ ना कुछ करना है तो फिर करवाने के लिए तैयार हैं आशु जी, जिन्होंने एकदम परफेक्ट सही लेवल पर आपको 10,800 का कॉल ऑप्शन लेकर 10,900 का बेचने के लिए कहा है। एक बार फिर से बिल्कुल आशु सर के लिए स्विंग के सुल्तान आशु मदान। जी आशु सर बताएं। अनिल जी अगर क्योंकि उस वक्त पैनिक था, अगर किसी ने वो स्प्रेड नहीं बनाया तो अनिल जी एक बहुत परफेक्ट स्प्रेड, आईबीज इतनी बढ़िया एक स्प्रेड बन रहा है, 11,900 की एक कॉल लीजिए अनिल जी, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक बोला 1 घंटा अगर निकल जाए तो कुछ नहीं बदला, सिर्फ वो पैनिक करवाया, ऊपर लेना नीचे बेचना, ये सब होता रहेगा। आप 11,900 की अनिल जी एक कॉल लीजिए जिसका भाव है 78 रुपीज, और 12,000 की 2 बेच दीजिए जिसका भाव है 28 रुपए। तो अनिल जी इसकी कॉस्ट है फिर 20 रुपए में बन रहा है, 11,901, 12,002, 20 रुपए में। अनिल जी अब आप 11,920 के ऊपर और 12,100 तक सेफ हैं। अनिल जी अगर मार्केट में सब कुछ ठीक ठाक रहा, जिस तरह से हमारी मार्केट में रिकवरी आई है, बाहर की मार्केट में भी आ सकती है, और हम हो सकता है 12,000 की तरफ खुल जाएं, और मतलब कल हम 12,000 के ऊपर भी निकल सकते हैं। क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूं अनिल जी, इंडेक्स में मंदी नहीं थी, शॉर्ट इसलिए बिल्कुल शॉर्ट नहीं करना, और अगर नहीं भी होता तो अनिल जी सिर्फ 20 रुपए की कॉस्ट है। क्योंकि मैं फिर ये स्प्रेड दे रहा हूं कि ऑल दोज हु हैव मिस्ड प्रीवियसली, क्योंकि अनिल जी वो इस वक्त पैनिक में इतना होश नहीं रहता या इतनी चीजें चल रही होती हैं, नहीं
नहीं बनता, बट ये स्प्रेड भी इस वक्त जो प्रीमियम चल रहे हैं बहुत बढ़िया बन रहा है अनिल जी। सिर्फ 20 रुपए कॉस्ट में 11,900, 12,000, 1:2, 12,100 तक सेफ है अनिल जी। मार्केट अभी भी मुझे इंडेक्स ठीक लग रहा है। ऑन द क्वांटिटी अनिल जी, जिन स्टॉक्स की बात की, फॉर एग्जांपल मैं इंडसइंड की बात कर रहा था, जिस तरह से नीचे के लेवल से रिकवरी आई है, मुझे मतलब बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो मतलब 1 घंटा पहले वीक थे, नॉट जस्ट इंडेक्स वीक स्टॉक्स में भी रिकवरी आई है। तो अनिल जी मंदी का कोई ऐसा रुझान बन नहीं रहा है। ओके, तो चलिए ये आपके लिए इंडसइंड बैंक में निफ्टी में जहां आपको ठीक लगे खरीदारी करने की राय। बंसल जी, आपने बिना बोले बिना कॉल दिए दौड़कर रन लेने की कोशिश की और वो रन आपने सही चुराया। कोटक महिंद्रा बैंक 1385 पर आपका कॉल एकदम परफेक्ट रहा। 1395 मिनटों में 10 रुपये बढ़ा हुआ है। क्या प्रॉफिट बुक करें? जो आपकी भाषा में जिनका हाजमा कमज़ोर है वो प्रॉफिट बुक कर ले। ये अभी मुश्किल से मिनटों में 10 रुपये बन रहे हैं, क्या करना है? नहीं अनिल जी, थोड़ा सा करेक्शन अनिल जी, जो लोग घबराते हैं और मतलब कि छोटी सी गिरावट पर ट्रोल करने आ जाते हैं, वो तो पूरी पिक्चर की वेट ना करें, वो मुनाफा बांध लें और जो होल्ड कर सकते हैं, जिनका हाजमा है वो होल्ड करें। ओके जो घबराए ना, डरे ना, जो सवाल ना पूछे बंसल जी से, वो करे होल्ड, और जिनको कभी भी कोई भी समस्या हो सकती है वो प्रॉफिट बुक करे। क्या शानदार क्लोजिंग होने जा रही है। आज की क्लोजिंग से पता ही नहीं चलेगा कि दिन भर में हुआ क्या था। मतलब एक तरह से किस तरह से पाताल लोक की तस्वीर बनी और उसके बाद वापस से निफ्टी आसमान की ऊंचाइयों को छूता हुआ, बैंक निफ्टी आसमान की ऊंचाइयों को छूता हुआ। यही मार्केट है, यही मार्केट की खूबसूरती है। अगर ये सब पता चल जाए कि 1:15 बजे ये होने वाला है, 2:15 बजे वापस ये होने वाला है, फिर तो कहना ही क्या। मतलब प्रॉब्लम यही है, हम सबको सब पता होता है कि मार्केट में क्या होने वाला है। मुझे भी पता होता है, बंसल जी को, आशु जी को, सबको पता होता है, आपको भी सबको पता होता है, लेकिन वो पता होता है 3:30 बजे कि क्या होने वाला है। प्रॉब्लम ये है 9:15 बजे पता हो कि क्या होने वाला है, तो फिर बात ही क्या है। पता 3:30 बजे होता है, बस दिक्कत वही है। तो समस्या थोड़ी टाइमिंग की, पता सब है, टाइमिंग की समस्या। ऐसे दिन और भी आगे बहुत आएंगे जब बाजार अचानक से आपके लिए ऊपर नीचे होते दिखेंगे, लेकिन इसे भी जिंदगी के एक हिस्से के तौर पर लेकर चलें। कोई चिंता न करें, घबराएं नहीं, यही मार्केट है, इसी के साथ आपको जीना है। आइए मजबूती क्लोजिंग में किसका योगदान है देख लेते हैं। पावर ग्रिड 4.5% मजबूत हो गया, पता ही नहीं चला, और आशु जी के चेहरे पर मुस्कान आती हुई। भारती एयरटेल, आशु जी 420, सॉरी आपको अच्छा नहीं लगेगा 420 बोलूँगा तो 419 रुपये का भाव है। आखिरी एडवाइस, 1 मिनट बचा है। मैं सोचा हूँ भारती 4% बढ़ा हो, 3.5% और आपसे ना पूछूं तो भारती भी बुरा मान जाएगा और आप भी। बताएं सर। अनिल जी, मैं जानबूझ के मतलब इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता था, और मतलब टेम्पटेशन हो रही थी उसको भी कंट्रोल कर रहा था। अनिल जी, अभी जब मार्केट नीचे थी ना, तब भी जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा था वो यही दिखा रहा था, फॉर ए चेंज। मतलब जब दुनिया बढ़ रही थी तो इसको कुछ लेना देना नहीं था, बट आज जिस तरह की स्ट्रेंथ दिखाई है अनिल जी, 2 दिन से 10 से 15 के बीच में आता है और नीचे बंद होता है। आज अनिल जी बहुत दिनों बाद अपने डे हाई पे बंद हो रहा है। और अनिल जी, पिछले हफ्ते जब 395 और 400 के बीच, 400 के अराउंड था, तो मैंने कहा था कि मैं एक रिस्क लेना चाहता हूँ, आई एम स्टिकिंग माई नेक आउट। कितनी बार गलत मतलब ऊपर से जो गए हुए हैं कि अब इसका वर्स्ट ओवर हो चुका है। पर अनिल जी, मैं वो टोटका कर रहा था, फिंगर्स क्रॉस के, आई डिडंट वांट टू डिस्कस इट। जब आपने किया तो अनिल जी क्लोजिंग बहुत शानदार हो रही है इसकी। हाँ, घंटी की मधुर आवाज आपके कानों में गूंजती थी और समय समाप्त होने की घोषणा। अब यहाँ से मार्केट हो जाएंगे स्टेबल कल सुबह 9:15 बजे तक। इस बीच में फिर भी आप वोलेटिलिटी का आनंद लेना चाहते हैं और आपको लगता है कि अगर बाजार ऊपर नीचे हो ही नहीं तो मज़ा क्या, तो फिर आप डाउ फ्यूचर्स और उसके बाद SGX निफ्टी का आनंद लीजिए, अगर आप अपने परिवार के बजाय समय इन दोनों के साथ बिताना चाहते हैं तो। अदरवाइज मार्केट कल सुबह 9:15 बजे फिर से खुल जाएंगे, चिंता बिल्कुल भी ना करें। आइए बढ़ते हैं आगे। प्रोविजनल क्लोजिंग आपके सामने रख दी जाए, और प्रोविजनल क्लोजिंग हुई है निफ्टी में 36 अंकों की मजबूती के साथ, और माफ़ कीजिएगा, हाँ 36 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी पर हुई। 162 अंक मजबूत बंद हुआ है सेंसेक्स, और बैंक निफ्टी 327 अंक मजबूत। याद होगा आज सुबह 24,625 बार लगातार इसी लेवल की बात मैंने और दीप ने की, और दीप हम यही कह रहे थे कि 24,625 के ऊपर बिल्कुल शॉर्ट मत रहिएगा, और वहाँ से एक बाय कॉल भी आया। बैंक निफ्टी वहाँ से 200 पॉइंट भी बढ़ा, और अब आप देखिए क्लोजिंग कहाँ हुई है,
24,639। प्रोविजनल क्लोजिंग बिल्कुल उस 24,625 के अहम लेवल के आसपास हुई है, जो ब्रेकआउट का बड़ा लेवल है। लेकिन बता दूं 31 अगस्त के बाद की यह सेकंड हाईएस्ट, अभी तक की यह हाईएस्ट क्लोजिंग है एक तरह से आप कह सकते हैं। जो 23 मार्च को जो लो बनाया था निफ्टी ने, उसके बाद से यह हाईएस्ट क्लोजिंग है, क्योंकि इससे पहले की जो हाईएस्ट क्लोजिंग थी वो 31 अगस्त की थी 24,523 की। आज 24,523 की क्लोजिंग से भी लगभग 100 पॉइंट ऊपर जाकर बैंक निफ्टी बंद हुआ है। ये बैंक निफ्टी की ताकत दिखा रहा है 325 अंक ऊपर। ताकत देख लीजिए, ये बैंक निफ्टी के आपके सामने। आइए आगे बढ़ते हुए आपको शाम के खास शो के बारे में इत्तला कर दूं, और बहुत ही बढ़िया एक खबर है जो आप सबके लिए भी, एक्सपर्ट्स के लिए भी, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। एक मिनट जरा मैं पूछना चाहता हूँ, आप में से कोई गाड़ी वाड़ी खरीदने का मन बना रहे हैं? अभी तो चलिए ठीक है, लॉकडाउन या फिर लॉकडाउन तो नहीं है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम का कल्चर ज़्यादा है। लेकिन जब भी कामकाज फिर से शुरू होगा, आप लोग स्टूडियो में आने लगेंगे, अपने ऑफिस जाने लगेंगे, किसी का इरादा कोई नई गाड़ी खरीदेगा? कोई भी नहीं। फिर आप बोलते हो कंजम्पशन स्टॉक्स चलते नहीं, ऑटो स्टॉक्स चलते नहीं, चलेंगे कैसे? आप लोग कुछ खरीदा हो, या फिर सब लोग गिफ्ट के इंतजार कर रहे हैं कि कोई गिफ्ट दे दे तो ले ले? जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, मैं तो पूरा प्लान बनाया हुआ अनिल जी। अब तो इतना अनिल जी घर पे बैठ लिए तो थोड़ा सा जेब को हल्का करके अनिल जी मतलब कि अपने शौक भी पूरे करेंगे। तो मेरा पूरा विचार है अनिल जी गाड़ी लेने का। अच्छा आशु जी। अनिल जी, मैंने लास्ट मंथ ही नई क्रेटा ली है, तो मतलब आपका क्वेश्चन मेरे लिए वैलिड नहीं है। मैंने अभी अनिल जी 1-1.5 महीना पहले जो नई वाली क्रेटा आई है वो ली है। तो हमें कैसे पता? हमें तो न तो आपने मिठाई खिलाई है, न पेटीएम में ट्रांसफर किए पैसे मिठाई के। नहीं अनिल जी, वो बिल्कुल आपकी वेट कर रही है कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो पहले की तरह जो गुड़गांव में हम चारों का विजिट हुआ था, वो उस विजिट की वेट कर रही है। फिर से वैसे ही चारों जाएंगे और सेलिब्रेट करेंगे। क्या बात है, बिल्कुल। तो चलिए वो मौका जल्द आएगा, दिल्ली में एक बार फिर से हम सबकी मुलाकात होगी। लेकिन हाँ, अगर आप गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं बंसल जी की तरह, तो ये फेस्टिव सीजन में मौका बिल्कुल मत चूकिए, क्योंकि फेस्टिव सीजन में बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहे हैं। और आज शाम का 6 बजे का शो भी मत चूकिए। कौन सी कंपनियां कितना डिस्काउंट किस कार पर दे रही है, किस सेगमेंट में किस तरह के ऑफर्स हैं, ये तो बात होगी। साथ ही हमारे एक्सपर्ट जुड़ेंगे हम आपके साथ, जो बताएंगे आपको बेस्ट डील। एक ही शो में पूरी रिसर्च, पूरा एनालिसिस, एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन, कहाँ कितना डिस्काउंट, ये सब कुछ होगा आपके लिए। बनवारी लाल शर्मा साहब जुड़ेंगे, कार वाले, ये कंपनी जो है उनके सीईओ हैं। और टूटू धवन साहब को तो आप सब लोग जानते ही हैं, उनकी मूंछों की वजह से भी और उनकी ज़बरदस्त पकड़ जो ऑटो सेक्टर पे है उनकी वजह से भी, ऑटो सेक्टर के ज़बरदस्त जाने माने दिग्गज और वेटरन हैं। तो वो दोनों आपको बताएंगे इस खास शो में। कार बाजार ऑफर्स की भरमार। तो आपको ऑफर्स के लिए इधर उधर कार कंपनियों से पूछने की, बार बार फ़ोन लगाने की, वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं। 6 से 6:30 ये शो देख लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और फिर भी आपके कोई सवाल हैं, लिख भेजिए हमें। हैशटैग आपकी खबर आपका फ़ायदा जी बिजनेस के ट्विटर हैंडल पर आप इसे टैग कर दीजिए। रात आज 8:26 पर मनी गुरु। इस त्योहार डिजिटल धोखे से बचाओ। इससे याद आया, एक मिनट, इस त्योहार से याद आया, बस इसके तुरंत बाद में आपको मस्ती की पाठशाला का भी बताने वाला हूँ ये इस बार का टॉपिक क्या है। लेकिन तब तक एक बार ये रात को 8:26 का जो शो है वो आपके सामने रख दूं। त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है और त्योहारी सीजन में डिजिटल ट्रांजैक्शन पर जो ये ना हैकर्स हैं, फ्रॉड वाले लोग हैं, जालसाज जो हैं, इनकी नज़र बड़ी रहती है। और आपकी एक छोटी सी गलती आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकती है, आपका क्रेडिट कार्ड का बिल बढ़ा सकती है। ऐसे में क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से भुगतान करें, किससे करें, डिजिटल पेमेंट के दूसरे तरीके क्या हैं, क्या सावधानियां रखनी है, ध्यान क्या रखना है, यही आज हम आपको बताने वाले हैं मनी गुरु में, कि कैसे आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करते वक्त खुद को रखें सुरक्षित। साइबर एक्सपर्ट्स बताएंगे आपको कि कैसे आप अपने डिजिटल लेन देन को फ्रॉड प्रूफ कर सकते हैं। ओके, और अब आपका पसंदीदा शो मस्ती की पाठशाला। और चूंकि मस्ती की पाठशाला में अभी तो नवरात्रि के त्यौहार चल रहे हैं, उसके बाद दशहरा भी होगा, तो इस बार मस्ती की पाठशाला में हमने जो आपके लिए टॉपिक रखा है वो टॉपिक बहुत ही बढ़िया है। अगर आप अपने ऊपर लागू करें तो कम बढ़िया है, दूसरों पर लागू करें तो इससे बढ़िया टॉपिक हो नहीं सकता। ध्यान से सुन लीजिए, देख लीजिए, इस टॉपिक को आपकी स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है। इस दशहरे पर आप अपनी कौन सी बुरी आदत का दहन करना चाहते हैं?
अब ये इतना अच्छा टॉपिक नहीं क्योंकि आपको अपनी बुरी आदत का दहन करना है, लेकिन साथ ही इसमें मैं एक शब्द और जोड़ दूं, आप अपनी या किसी और की कौन सी बुरी आदत का दहन करना चाहते हैं। तो ये मैं आपको एक फ्रीडम दे रहा हूँ, इस दशहरे पर आप अपनी कौन सी या किसी और की बुरी आदत का दहन करना चाहते हैं। अब जरा बताइए बंसल जी, अब टॉपिक इंटरेस्टिंग बना कि नहीं बना, अपनी या किसी और की? बिल्कुल अनिल जी, बहुत अच्छा टॉपिक है। अनिल जी इसमें कैविएट और ऐड कर दीजिए कि ना जो किसी और की है ना, वो अपने बेटर हाफ के बारे में नहीं बोलना है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है हमारे किरण जी, हमारे सेठी जी मतलब कि अपनी पर्सनल प्रॉब्लम लेके आ जाते हैं, तो उसको अनिल जी घर पे ही रखें। टॉपिक अनिल जी बहुत बढ़िया है। वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा आशीष जी जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, इसमें अनिल जी कितनी आदतें डिस्कस कर सकते हैं अनिल जी, इस पर भी सीमा लगाइए, क्योंकि अनिल जी दूसरों में तो इतना भंडार है तो चुनना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर सारे लोगों ने सारी आदतें बताई तो अनिल जी बहुत वक्त चला जाएगा, तो इस पर एक सीमा लगा दीजिए। कुणाल जी आप महान है, मतलब अभी से मतलब टॉपिक दिया नहीं कि उसके पहले आपको 5-25 तो याद आ गए किस किस में क्या क्या खराबियां हैं। वाह गजब है। और बाकी रहा सवाल बंसल जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल असहमत हूँ 100% कि सेठी साहब या किरण जी अपने बेटर हाफ के बारे में, अरे भाई अपने बेटर हाफ की अगर कोई प्रॉब्लम है कुछ है तो अपने दोस्तों में नहीं कहेंगे तो कहाँ जाके कहेंगे। आप वहाँ भी नहीं बोले घर पे और यहाँ भी ना बोले, ऐसा थोड़ी होता है। तो यहाँ बोलने की पूरी स्वतंत्रता है, तो यहाँ बोलने पर रोके ना आप किरण जी को। लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से किरण जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें और आपका हमारा सारे एक्सपर्ट्स का साथ इसी तरह से बना रहे। बहुत अच्छे से जन्मदिन सेलिब्रेट करें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। चलिए आप सभी से लेंगे विदा और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका वक्त निकालने के लिए। कल है वायदा कारोबार की एक्सपायरी का दिन, सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ फिर से होंगे शामिल कल सुबह। इंतजार कीजिए कल सुबह का, उम्मीद करते हैं कि एक और बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन कल फिर देखने को मिले। आप सबका धन्यवाद।